जय श्री महाकाल सभी को। जय श्री महाकाल सर। जय श्री जय श्री महाकाल सर। हर महाकाल। हर महादेव सर। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय जय श्री श्री महाकाल जी। महाकाल। चलो, एक चीज मैं बताने जा रहा हूँ, सब जने जय हमेशा। श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु। देखो, एक चीज होती है, मैंने मेरे आध्यात्मिक गुरु से एक चीज सीखी है जिसमें मुझे सिखाया गया था। एक साथ जपे हुए नाम का फल बहुत अधिक होता है। जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो, अपने जीवन में अगर ब्लेसिंग चाहते हो तो भगवान का नाम लेने में शर्माना नहीं चाहिए। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज जिसे हम कहते हैं, किस बात के लिए शर्माना है? भगवान का नाम लेने से क्या होगा? कोई शर्माने की आवश्यकता नहीं है। जितने लोग यहाँ पे अभी उपस्थित हैं क्लास के अंदर, उतने नाम का फल अपनी झोली में डालने का मौका है, तो क्यों अपना नुकसान करना चाहते हो? एक बार सबको परमिशन देता हूँ, साथ में नाम जपेंगे और जीवन में उस महाकाल प्रभु की ब्लेसिंग लेंगे। जय श्री महाकाल। जय श्री जय महाकाल। जय श्री जय महाकाल श्री सर। महाकाल। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल। देखो, अभी लगता है ना किसी ने खाना वाना खा के आए हैं लोग। ठीक है, वैसे लग रहा था कि महाकाल इतने दूर बैठे हैं, वहां तक आवाज जाएगी कैसे? ठीक है, चलो। तो सबसे पहले तो डिवाइन ब्लेसिंग में आप सबका स्वागत है। मैं अरविंद एल मखीजा डिवाइन ब्लेसिंग में आपका स्वागत करता हूँ। आज की इस जो ब्लेसिंग क्लास में हम जुड़े हैं, ये 3 दिन का वर्कशॉप होने जा रहा है। 3 दिन में हम काफी सारी ऐसी चीजें क्लियर करेंगे, या ऐसे कहें काफी ऐसी सारी चीजें सीखेंगे जो टैरो से रिलेटेड होंगी। बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं जिनने कहीं ना कहीं से टैरो किया होगा, ठीक है, या टैरो से कंसल्टेशन देते होंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो मेरे साथ जब भी जुड़ते हैं तो वो कहते हैं कि सर, कार्ड पढ़ना मुझे आता है, मैंने कार्ड पढ़ना तो सीख लिया है, लेकिन जब मैं प्रिडिक्शन करने बैठती हूँ या बैठता हूँ तो मेरा वो इंट्यूशन नहीं बन पाता है, मेरा वो कनेक्शन नहीं बन पाता है सामने वाले पर्सन के साथ। ठीक है, या ऐसे कहें कि प्रिडिक्शन जब हम करने बैठते हैं तो सामने वाले के प्रिडिक्शन करने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो उसका एक मूल कारण है जिसके कारण आपको ये समस्या होती है, क्योंकि हम जो कार्ड पढ़ते हैं उसको एक बेसिक थीम्स, ऐसे कहें कि रूल्स के साथ पढ़ा जाता है कार्ड्स को। मैंने जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं उनको मैंने हमेशा देखा है, जो हमारे साथ पहले जुड़ चुके हैं या जिसने मेरे साथ पहले क्लास की है या ब्लेसिंग क्लास में भी आया है, मैंने उनको भी ये चीज सिखाई है। आज भी जो भी यहाँ पे जुड़े हैं उन सबको भी ये चीज मैं पहले ही सिखा बताने जा रहा हूँ कि जब भी आप कार्ड पढ़ते हो, आपने कहीं से भी किसी भी गुरु से सीखी हो, हर विद्या का मान है। हर गुरु गुरु का जो नॉलेज है उसने अपने जो भी गुरुओं से सीखा है आप तक पहुंचाया है। मैंने भी जो मेरे गुरुओं से सीखा है मैं आप तक पहुंचाऊंगा। जब भी हम कार्ड को पढ़ते हैं उसके कुछ रूल्स होते हैं, उसको अगर आप फॉलो कर लोगे ना तो आपने कहीं से भी टैरो सीखा होगा, आपके जीवन में 100% ब्लेसिंग होगी, उसकी गारंटी मेरी। ठीक है, लेकिन क्लास पे चलने से पहले, क्योंकि मैं गुरु का ज्ञान देने जा रहा हूँ जो मैंने मेरे गुरुओं से सीखा है, तो मैं चाहूंगा कम से कम सबके कैमरा ओपन हो। ठीक है, जिसके कैमरा बंद होंगे तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा उसको समझ में आ रहा है कि नहीं? और जिसने कैमरा मेरे कहने पे ओपन किया उन सबका दिल से धन्यवाद। देखो, सीखने बैठे हो आप, जब हम सीखते थे हमारे गुरुओं से ना तो लाइव सीखते थे, और जब हमसे कुछ मिस्टेक हो जाती थी ना तो हवा में उड़ता हुआ आशीर्वाद भी खाते थे। आपको तो कोई आशीर्वाद दे ही ना है, आपको तो ब्लेसिंग मिल रही है, वो भी महाकाल की ब्लेसिंग मिल रही है, तो आपको घबराना किस चीज का है? लोग फेमस होने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं बताओ। कितने लोग हैं जिनका इंस्टाग्राम पे अकाउंट है? ईमानदारी से हाथ ऊपर करो। है ना? तो क्यों बनाया है इंस्टाग्राम पे आईडी का? जो भी आपने अपना अकाउंट बनाया, क्यों बनाया? फेमस होने के लिए ना, अपने मन की जो भावनाएं एक्सप्रेस करने के लिए ना। तो यहाँ पे बैठ के भी अगर आपके कैमरा बंद है तो क्या फायदा फिर? ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए सबसे पहली बात। क्योंकि आप कोई, जब भी हम कोई ज्ञान ग्रहण करते हैं ना, तो कोई अगर चीज आप रिसीव करना चाहते हो तो जब आप एनर्जी से जुड़ोगे, आपकी एनर्जी मेरी एनर्जी से जुड़ेगी, तभी मैं आपको वो डिलीवर कर पाऊंगा। नहीं तो मैं बस पढ़ा के चला जाऊंगा, आप पढ़ के चले जाओगे। ना आपका फायदा होगा, ना मेरा, ना संसार का। क्योंकि आप यहाँ पे चुने हुए लोग ही बैठे हुए हो, तो ये महाकाल ने आपको चुना है किसी की ब्लेसिंग करने के लिए, जीवन में किसी के ब्लेसिंग लाने के लिए। सबसे पहले, ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, बात करने में हम ज्यादा समय ना लेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ यहाँ पे कौन कौन टैरो से रिलेटेड चीजें सीखने आया है। हाथ ऊपर करो, नीचे एक रिएक्शन का बटन होता है, उसको दबाना होता है। ठीक है, देखें कौन कौन चाहता है जो टैरो कुछ सीखे या समझे।
देखो, जिसका कैमरा बंद है, लक्ष्मी माता नाराज होके चली जाएगी, हमें बताना नहीं। सरस्वती माता आपके पास आएगी नहीं, ज्ञान ग्रहण होगा नहीं, पहले ही बता रहा हूँ। हाँ, देखो कितना अच्छा लग रहा है इतने सारे हाथ दिख के। ऐसा लगता है भाई सब क्लास में बैठे हो, वैसे लगता है कि भाई मैं बोल रहा हूँ और काले काले कैमरा के पास। ठीक है, ऐसा तो फिर मैं बोल के चला जाऊंगा, या मैं कैमरा बंद करके बोलूंगा तो कोई 15 मिनट भी नहीं रुकेगा यहाँ पे। ठीक है, चल, बहुत बहुत धन्यवाद जिसने भी सपोर्ट किया अच्छे से। कैमरा कृपया ऑन रखें, कुछ ना कुछ आप सीख के जाओगे, इसकी गारंटी हमारी। ठीक है, चलो, जिसने भी अपना कीमती समय दिया है उसको मैं यहाँ से कुछ ना कुछ एक नई चीज जरूर सिखा के भेजूंगा। जिसने कहीं से भी टैरो किया है, ठीक है, या ऐसा कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने कहीं से टैरो किया हो, उसको प्रिडिक्शन पार्ट में प्रॉब्लम आती हो, तो वो अगर बात करना चाहे तो अपना हैंड रेस करे। जो भी प्रिडिक्शन पार्ट में जिस भी व्यक्ति को प्रॉब्लम आती हो, वो अपना हैंड रेस करे ओनली। ठीक है, बाकी सब नीचे कर लो, हाथ थक जाएंगे। चल, यहाँ पे 4-5 लोगों के हाथ ऊपर है। यहाँ पे 4-5 लोग बस, एक ही व्यक्ति का हाथ ऊपर है। चलो, अनम्यूट करो। जिसने कहीं से भी टैरो की ज्ञान लिया है, गुरुओं का ज्ञान लिया है, अगर उसे लगता है कि उसे प्रिडिक्शन पार्ट में प्रॉब्लम होती है, तो कहाँ पे प्रॉब्लम होती है, अगर कोई शेयर करना चाहे तो कर सकता है। सुनील जी, टैरो किया है? अनम्यूट करिए प्रभु। सुनील लक्ष्मण जी। नहीं नहीं सर। नहीं किया, चलो ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको यहाँ पे टैरो आता हो, माताओं बहनों भाइयों, जिसने हमसे किया है, वो उसकी बात नहीं चल रही, जिसको जिसने कहीं से भी किया हो उसकी बात चल रही है जी। बोलो मेरी बहन, टैरो किया है मेरी बहन? सर किया है, बट कार्ड्स जब डेसिफर करना होता है, कार्ड्स क्या कहना चाहता है हम्म। उसमें नहीं चलता है, जबान ही नहीं खुलती है फिर। बस यही चीज मैं पूछना चाहता था। चलो, आज आपको उस समस्या का समाधान दे दिया जाएगा। ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज बस इतना सा रहेगा, गाय को 2 रोटी सब जने खिला देना, अगर आपकी उससे हेल्प होती है जो भी मैं ज्ञान आपको देने जा रहा हूँ। ठीक है, जो नहीं दे सकता है अपने मन के इच्छा से, अपने भाव से, जिसको जो देना चाहे, पक्षियों को दाना देना चाहे वो दे देना, बस कुछ मत करो। ठीक है, चलो चलते हैं क्लास के ऊपर। जैसे कि आज हम जिस ब्लेसिंग के लिए जुड़े हैं वो है टैरो ब्लेसिंग। इसका 3 दिन का सेशन आज से स्टार्ट होने जा रहा है। हम 3 दिन कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। कार्ड्स से रूल्स सीखेंगे, कार्ड्स को कैसे पढ़ना है। क्लास होगी, ये वेबिनार नहीं है, क्लास होगी। आपको कुछ ना कुछ यहाँ से सीखने को ही मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आज हम जिस क्लास के लिए जुड़े हैं वो है टैरो। टैरो अपने आप में ऐसी विद्या है जिसमें जब भी आपके पास क्लाइंट आता है, कहीं कोई भी जातक, जब हम, क्योंकि ऑकल्ट साइंस से सब जुड़े हुए लोग यहाँ पे बैठे हो, जब भी आपके पास कोई भी जातक आता है, उसको समस्या का तो मालूम होता है। कोई ऐसा जातक है जो हमारे पास आए जिसको समस्या का मालूम ना हो? ऑब्वियस बात है, परेशानी हर किसी को अपनी मालूम है, तभी वो परेशान है, तभी तो आपके पास आया है। और हम क्या करते हैं, टैरो से देख के उसको क्या बताते हैं? उसकी परेशानी, या जिस भी आप विद्या से किसी की हीलिंग करते हो उससे आप उसकी पहले परेशानी बताते हो, और देते क्या हो बाद में? रेमेडीज। यही फॉलो करते हैं हम सब जने। कोई इसके अलावा कुछ फॉलो करता हो, कोई देवी या देवता ऐसा कोई यहाँ पे बैठा हो? ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन टैरो एकमात्र एक ऐसी विद्या है जिसमें आप उसको पर्टिकुलर टाइम बता सकते हो, तेरा काम कब होगा। ठीक है, कैसे होगा बता सकते हो, उसको होगा या नहीं होगा बता सकते हो। ये भी चीज आप उस टैरो में कवर करते हो। और टैरो का ही एकमात्र एक ऐसा क्लाइंट है जो आपको रिपीट आता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति निम्नोलॉजी से अपनी कंसल्टेशन बुक करवा ले, तो जब वो निम्नोलॉजी से कंसल्टेशन बुक करवाएगा तो उसको सामने वाले जो भी हीलर होता है, वो हीलर उसे क्या करता है, उसे उसके 5 साल का चार्ट बना के दे देता है। ठीक है, मैं 5 साल में तुझे कोई भी समस्या हुई उसका ये समाधान है, तुम उसको फॉलो कर देना, तुम्हारे ऊपर ब्लेसिंग हो जाएगी। लेकिन टैरो ही एकमात्र एक ऐसी विद्या है, अगर आपने किसी की हीलिंग कर दी तो आपके पास वो कस्टमर या वो क्लाइंट या वो जातक महीने में 4 बार आता है। और
किसी भी विद्या से आप जब हीलिंग करते हो तो एक चीज हमेशा देखी जाती है या ध्यान दिया जाता है, उसमें आपको सामने वाले का डेट ऑफ बर्थ चाहिए होता है, या बर्थ प्लेस चाहिए होता है, टाइम चाहिए होता है। टैरो ही एकमात्र एक ऐसी विद्या है जिसमें ना आपको किसी का डेट ऑफ बर्थ चाहिए, ना टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए, ना ही उसके बारे में जीवन के उसका नाम पूछने की आवश्यकता नहीं है, नाम तक पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये एकमात्र एक टैरो की ही विद्या है जो इस तरह से ब्लेसिंग करती है। हम जो 3 दिन की क्लास करेंगे उसमें जो हम क्लास सीखेंगे वो हम सीखेंगे राइडरो वेट डेक से। डेक जो होती है बहुत प्रकार की आती है, ओशो जैन, ओरियंकर, एंजल डेक, विष्णु लक्ष्मी डेक, शिव पार्वती डेक, डेक्स बहुत तरीके की आती है। लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जिधर भी सर्विस दी जाती है, एस्ट्रोटॉक, एस्ट्रोसेट, जो भी कंपनियों में जहाँ पे भी वहाँ पे जो हीलर्स हैं आपको हील करते हैं, वो राइडरोवेट डेक से ही ज्यादा से ज्यादा हीलिंग होती है। एक ही डेक, एक ही कोर्स अगर आप सीख लेते हो तो आपको किसी भी प्रकार का कोई टैरो का दूसरा कोर्स करने की आवश्यकता नहीं होती है। राइडर और डेक अपने आप में ही इतनी शक्ति, इतनी पावर, या ऐसे कहें कि इतनी एनर्जी रखता है कि अगर आप ये सीख लेते हो तो आपको और कोई सीखने की विद्या सीखने की आवश्यकता नहीं होती है। दिखने में ऐसा लगता है कि टैरो को हम कैसे सीखेंगे, क्योंकि जब मैंने भी मेरे गुरुओं से जब फर्स्ट टाइम सीखा था, तो जब मैं उनके पास गया, जब मैंने कार्ड्स को देखा, तो मैंने एडमिशन तो ले ली थी, लेकिन जब मैंने कार्ड्स को देखा तो किसी में सांप था, किसी में घोड़ा था। मैं सोच रहा था ये कहाँ फंस गए, ये क्या सीखने के लिए पहुंच गए हम। डर लगने लगा था इन चीजों से, मुझे लगा कि भाई इसके अंदर एक डेविल है, इसके अंदर एक कोई रानी है, कोई राजा है। तो लेकिन जब मैंने अपने गुरुओं के सामने उस अपने आप को सरेंडर किया, तो आज गुरु ने मुझे लेने वाले से देने वाला बना दिया और आपके सामने उपस्थित हूँ। ठीक है। और मैं अपने ही इसी प्लेटफॉर्म पे डिवाइन ब्लेसिंग में ही अभी तक 1,000 बच्चों को टैरो सिखा चुका हूँ। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बैठे भी हुए हैं। ठीक है। और एक विशेष प्रकार की जो ब्लेसिंग, या ऐसे कहें, टैरो पढ़ना तो हर कोई सिखाता है, टैरो से प्रिडिक्शन करना ही इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप टैरो से प्रिडिक्शन करते हो, हम हमारी क्लास में टैरो से प्रिडिक्शन करना, पहली हमारे स्टेज ये होती है कि आपको 1 कार्ड रीडिंग करवाई जाती है, जो कि सेकेंड स्टेज ऑफ टैरो मानी जाती है। अगर आपने 1 कार्ड रीडिंग से क्लास सीख लेते हो तो आप फिर 1 कार्ड, 3 कार्ड, 4 कार्ड से रीडिंग करना आसान हो जाता है आपके लिए। तो हम जो क्लास में सिखाते हैं 1 कार्ड रीडिंग से ही सिखाते हैं। हम जो डेक सिखाते हैं वो है राइडरोवेट डेक। अब टैरो के बारे में सबको मालूम होता है, टैरो मतलब क्या, टैरो आया कहाँ से। टैरो एक इजिप्ट से आई हुई एक ऐसी विद्या है। इजिप्ट से क्यों आई हुई माना जाता है, क्योंकि ये वैसे तो रोमन, कैसे कहते हैं कि रोमन, यूरोप, इधर अमेरिका, यहाँ से घूम के हुए हमारे इंडिया में आई है। लेकिन जो टैरो को हम 2 भागों में जब बांटते हैं, तो वो एक इजिप्ट वर्ड है। इसको पता कैसे किया गया, ये एक इजिप्ट वर्ड है जिसको 2 भागों में बांटा, जो कि टैरोट का 2 भागों में जब बांटा तो एक था TAR और दूसरा उसका भाग था ROS। TAR का मतलब है वे ऑफ लिविंग, जीवन जीने का तरीका। ROS का मतलब है रॉयल पार्थ, मतलब जीवन जीने का रॉयल पार्थ, उसे कहते हैं टैरो। इसको कुछ लोग टैरिट भी कहते थे, लेकिन इसका जो सही प्रोनाउंस होता है वो होता है टैरो। पुराने समय में यूरोप कंट्रीज में इसका यूज किया जाता था सिर्फ ये जानने के लिए हम युद्ध में जाएं या न जाएं। कुछ लोग इसका खेलने के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन क्योंकि सब हम जब ये इंडिया में विद्या पहुंची तो हम सब सनातनी हैं, तो कहीं ना कहीं हमको बचपन में ही सिखा दिया जाता है मंदिर में कैसे मत्था टेका जाता है। तो हर एक चीज से हम ब्लेसिंग लेना जानते हैं। तो जब हमने इसका यूज करना चाहिए एज अ डिवाइन टूल, हमने देखा तो ये तो बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है। इसीलिए कुछ समय में टैरो का चलन बहुत ज्यादा हो गया है, और थोड़े ही समय में आदमी इसको सीख भी लेता है और इसकी ब्लेसिंग आगे जल्दी से होती भी है। मतलब आप टैरो से जुड़ के किसी को भी जल्द से जल्द उसकी समस्या का समाधान देते हो। और मैंने ये पहले ही बताया कि एकमात्र एक यही विद्या है जिसमें आप जल्द से जल्द, मतलब आपके पास वो जो क्लाइंट है, वो जो जातक है, आपके पास रिपीट टू रिपीट आता है। ठीक है, इसमें कुछ लंबे समय तक गैप नहीं रहता है। एटलीस्ट जो अगर एक कम से कम भी टैरो का यूज करते होंगे, या कम से कम टैरो से माना कोई जातक आपसे हीलिंग लेगा भी तो 1 महीने में कराएगा, फिर उसको कोई भी छोटी सी समस्या, ये करूं या ना करूं, तो आपके पास आएगा। यहाँ जाऊं या ना जाऊं आपके पास आएगा।
ये रिश्ता मेरे लिए सही है या नहीं है, वो आपके पास आएगा। मेरी गर्लफ्रेंड मेरे से बात कर रही है, नहीं कर रही है, मैं क्या करूं, वो आपके पास आएगा। यही सबसे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। जो भी टैरो हीलिंग देते होंगे कहीं ना कहीं, उनसे पूछ लेना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही होता है, वो मेरा फोन नहीं उठा रही है, मुझे क्या करना है। तो इस छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए भी आपसे लोग रीडिंग करवाने आपके पास पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो टैरो अपने आप में इतनी बड़ी ब्लेसिंग है। हम जो राइडर ऑफ ए डेक सीखते हैं क्लास के अंदर, उसके में किस तरह से हम कार्ड को पढ़ते हैं, उसका नियम क्या होता है। जैसे कि मैंने आज वादा किया था कि जितने भी लोग यहाँ पे कहीं से भी टैरो सीखे हुए भी हैं, बैठे भी हैं, तो उनको एक ऐसी ब्लेसिंग होगी। कार्ड को पढ़ने का सही तरीका क्या होता है, 99.99% लोगों को मैंने ये चीज करते हुए देखी है, वो कार्ड को पढ़ते हैं नीचे से, मतलब कार्ड के नाम से कार्ड को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जो कि पहले ही स्टेप में क्रॉस है, मतलब गलत है। जब भी आप कार्ड को नाम से पढ़ोगे, कभी भी आपका इंट्यूशन उस जगह तक पहुंचेगा ही नहीं जहां पे पहुंचना चाहिए। टैरो वर्क कैसे करते हैं, चलो पहले ये समझ लेते हैं। टैरो जो है वर्क कैसे करता है, ऐसी क्या उसके अंदर विशेषता है जिसके कारण बिना किसी डेट ऑफ बर्थ के, बिना आप किसी को चेहरा देखे, बिना उसके सिर्फ आवाज सुन के उसके बारे में इतनी चीजें उसको बता देते हो कि वो सोच में पड़ जाता है कि इनको कैसे मालूम। इवन टैरो ये तक बताता है अगर आपकी कोई चीज गुम गई है, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक है, ये भी टैरो बताता है। टैरो तो बहुत सारी चीजें बताता है। मैंने मेरे गुरु से एक ही चीज सीखी, और मैं ही वो एक ही चीज वो मैं सबको ही सिखाता हूँ। कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते हैं। ये चीज हमेशा याद रखना, जो जहां से भी विद्या सीखा हो या नहीं भी सीखा हो, याद रखना कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते, उसके पीछे का कारण है। कार्ड्स क्या है, आपके इंट्यूशन पावर से काम करते हैं। आपका इंट्यूशन, जब हम कार्ड्स को क्लास में सीखते हैं कैसे चार्ज करना है, कैसे कनेक्शन बनाना है कार्ड से, तो जब हम कार्ड से कनेक्शन बनाना सीखते हैं, उस परमपिता परमात्मा की ज्योत, जिस भी गुरु को आप मानते हो, उसको कनेक्शन बनाते हो कि मुझे सिर्फ एक माध्यम बनाए कि मैं इस सामने वाले व्यक्ति की हेल्प कर सकूं। यहाँ पे पहले एक और चीज मैं बताऊं, जितने भी लोग कहते हैं ना कि मैं टैरो रीडर हूं, ठीक है, तो हमेशा रीडर ही रहेंगे वो। ठीक है, वो सिर्फ कार्ड पढ़ना ही सीखेंगे। आज के बाद जो भी अपने नाम के आगे टैरो रीडर लगा रहा हो ना, तो प्लीज टैरो हीलर लगाओ। तुम किसी के कर्म को काट नहीं सकते हो, किसी के कर्म को सिर्फ बैलेंस कर सकते हो, पहली चीज। ठीक है, जो मैं मेरे गुरुओं से सीखा हूं, मैं वही चीज सिखाता हूँ, और जो मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है। जब हम रीडर बन जाते हैं ना, तो हमारे मन में एक ऐसा अहंकार हो जाता है कि मैं कर रहा हूँ। तो जब आप मैं कर रहा हूँ वाला बात होती है ना, वहां पे आप जीवन में कभी सक्सेस नहीं हो सकते हो। कार्ड्स कैसे काम करते हैं, जब आप अपने परमपिता परमात्मा की ज्योत से कनेक्शन बनाते हो, उनको कहते हो कि मुझे माध्यम बनाए कि मैं सामने वाले व्यक्ति की हेल्प कर सकूं। जब आप इस तरह से कार्ड्स को कनेक्शन बनाते हो, जब भी जिसके लिए भी कार्ड निकालते हो, तो वो मैसेज कौन दे रहा है, वो क्रिएटर दे रहा है। तो जब वो क्रिएटर मैसेज देगा तो गलत हो सकता है, हो ही नहीं सकता है कि आपकी रीडिंग गलत हो जाए। बस कार्ड को पढ़ना कैसे है, उसको समझना बहुत आवश्यक है। अगर आप कार्ड को पढ़ना समझ जाते हो, तो आप कहीं से भी विद्या सीखे हो, आप इजीली किसी की भी प्रिडिक्शन करते हो, और आपकी प्रिडिक्शन गलत नहीं होती, गारंटी मेरी, लिखवा के मेरे से ले लो। ठीक है, हम जब क्लास में सीखते हैं, हर एक कार्ड के ऊपर 5 से 6 क्वेश्चन लेते हैं। उस 5 से 6 क्वेश्चन का पहले मैं आंसर करता हूँ, एक क्वेश्चन का। फिर कार्ड को पहले से आपको पहले पढ़ाया जाता है, फिर एक क्वेश्चन किया जाता है, उस क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है, उसके ऊपर 5 क्वेश्चन लिए जाते हैं। उन पांचों क्वेश्चन को आपको एज अ होमवर्क दिया जाता है, आप घर से होमवर्क करके आते हो। देखो, हमारी क्लास में जो भी आता है, अगर वो चाहता है कि मैं किसी की हेल्प कर सकूं, या मेरे को प्रिडिक्शन पार्ट में प्रॉब्लम ना हो, तो हम पहले दिन से ही वो क्लास में करवाते हैं। आपको जब जिस दिन से कार्ड पढ़ाए जाते हैं, उस दिन से आपको एक चीज सिखाई जाती है, आपको 5 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, और दूसरे दिन क्लास में जितने भी लोग उपस्थित होते हैं, उनके कहा जाता है कि आप इसका आंसर करो, आपने क्या लिखा है। फिर जब वहां पे क्लास में अगर 50 लोग भी हैं, 50 लोगों में से 25 लोगों ने भी अगर जवाब दिया, 10 लोगों ने भी जवाब दिया, तो जब 10 लोग जवाब देते हैं, तो एक ही कार्ड के आपके पास एक ही क्वेश्चन के 10 आंसर होते हैं। और जब आपके पास, समझो अगर मैं एज अ क्लाइंट आ जाऊं, मेरे साथ 3 दोस्त हैं, तीनों की समस्या भी एक है, और आपने कार्ड पिक कर लिया, तीनों के लिए कार्ड भी एक ही आ गया, तो एक ही आंसर दोगे तीनों को? अलग अलग देना पड़ेगा ना भाई, नहीं तो आप हीलर किस चीज के? तो क्लास में वो चीज इंपॉर्टेंट होती है, आपको बोलना सिखाया जाता है, आप प्रिडिक्शन करो।
आपसे करवाई जाती है, आपके हिसाब से इसका क्या आंसर होता है, उसके बाद लास्ट में आंसर मैं देता हूँ कि मेरे इंट्यूशन पावर के अकॉर्डिंग इसका आंसर ये होना चाहिए। ये मैं चीज पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते हो और आपकी रीडिंग कभी गलत नहीं हो सकती, उसकी गारंटी हमारी। ठीक है, खाली कार्ड को पढ़ना समझना है, कैसे पढ़ना है। एक बार पढ़ना सीख गए तो प्रिडिक्शन करना तो हम क्लास में सिखा ही देते हैं। ठीक है, चले आगे, थोड़ा कार्ड्स को समझ लें, कार्ड्स कैसे होते हैं, किस तरह से हम पढ़ते हैं, क्योंकि सब जन ने कीमती समय दे रहे हो तो उसका सही से यूज भी होना चाहिए। चलो, उससे पहले एक और चीज मुझे अचानक से याद आ गई। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी हीलर्स होंगे जो यहाँ पे बैठे हैं, जो कहते हैं कि सर जब हम कार्ड से हीलिंग करते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है। मतलब ये एक भ्रम कहूँ या एक अंधविश्वास कहूँ, जिसे मैं मानता हूँ कि ये अंधविश्वास है। ठीक है, जब हम छोटे थे, मैं हमेशा कहता हूँ, जब हम छोटे थे, हम मेले में जाते थे, वहां पे टैरो हीलिंग करवाते थे खुद की। जो हीलर होती थी उसके बड़े बड़े नाखून होते थे, बड़े बड़े बाल होते थे, बहुत सारे क्रिस्टल पहन के, लाइटें वाइटें कैंडल लाइट्स जल रही होती थी। उसको देख के लगता था हीलर तो ऐसा ही बन सकता है। तो ये भी एक मिथ है भाई। जरूरी नहीं है कि जिसके बड़े बाल हो या घुंघरू बाल होंगे, नाखून होगा, वही हीलर बन सकती है। तो आप भी हीलर बन सकते हो, उसके लिए बाल बड़े करने की आवश्यकता नहीं है। ये भी एक किस्म का मिथ ही है। ठीक है, वो आपके ऊपर होता है, आपको क्लाइंट को कैसे अट्रैक्ट करना है, उसके लिए स्पेशल कैंडल्स जलाओ, फ्लेम्स लगाओ, वो आपकी इच्छा होती है। कार्ड्स अपने प्रिडिक्शन खुद करते हैं। जिसको कुछ नहीं आता है कार्ड के बारे में, वो भी अगर कार्ड पिक करेगा उस परमपिता परमात्मा की ज्योति से कनेक्शन बना के, तो कार्ड तो वही आएगा। सिर्फ उसको पढ़ने आता होगा तो उसका आंसर उसको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो कार्ड में इतनी एनर्जी होती है। दूसरी चीज, कार्ड की एक अपनी एनर्जी होती है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैं हीलिंग करती हूँ, मुझे प्रॉब्लम हो रही है उसके कारण, तो पहली कारण तो कार्ड के कारण नहीं हो रही है, आपकी एनर्जी जो है थोड़ी लो है। कार्ड्स की वाइब्रेशन बहुत हैवी होती है, कार्ड्स के अंदर एनर्जी होती है, तो आपकी एनर्जी थोड़ी कम पड़ रही है, इसके लिए आपको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। तो कुछ नहीं करना है, लेफ्ट हैंड में एक ब्लैक टर्मोलाइन का ब्रेसलेट कहीं से भी मंगा के पहन लो। आपकी अगर किसी भी प्रकार की कोई ऐसी समस्या आ रही है कि हाथ सूज जाते हैं, आंखें सूज जाती है या प्रॉब्लम हो रही है, वो सारी सोल्यूशन हो जाती है। उसका सोल्यूशन यही है, और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। एकमात्र एक यही एक ऐसी कार्ड ही एक ऐसी विद्या है जिसमें आप किसी के कर्मों को बैलेंस करते हो, कर्मों को काटते नहीं हो। बाकी सारी जो भी विद्याएं हम सीखते हैं, जैसे कि रेकी है, उसमें हम क्या करते हैं, सामने वाले के कर्मों को काटने की, तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर आता है। इसमें कम से कम इम्पैक्ट आता है, इसमें ऐसे कहूँ कि इम्पैक्ट आता ही नहीं, क्योंकि आप सिर्फ एज अ मैसेंजर काम करते हो। मैसेज वो क्रिएटर देता है, आप सिर्फ आगे मैसेज डिलीवर करते हो। यही कार्ड की कहानी है। ठीक है, कार्ड्स कहाँ से आए, कैसे है, उसका नाम कैसे हुआ, वो सब हमने प्रीवियस वेबिनार्स में किया है। आप चाहो तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये क्लास के अंदर ज्यादा से ज्यादा डिलीवर करूँ। 3 दिन का वर्कशॉप होगा, मैं बहुत सारी चीजें सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलो चलते हैं कार्ड्स के ऊपर। जब भी हम कार्ड्स को पढ़ते हैं, जब हम क्लास में कार्ड्स को सीखते हैं, हम्म, जब भी हम कार्ड्स को क्लास में पढ़ते हैं, सबसे पहले उसको एस्ट्रोलॉजिकल वाइज पढ़ते हैं। मतलब कार्ड से आप किसी के घर का वास्तु भी बता सकते हो, उसको ये बता सकते हो कि उसकी कौन सी दिशा डिसबैलेंस है, उसमें उसको क्या रेमेडी करनी चाहिए, वो भी हम क्लास में सीखते हैं। फिर हम, जैसे कि मैं कार्ड को पढ़ना सिखाता हूँ, तो मैं हमेशा कहता हूँ कार्ड के अंदर जो सबसे पहली चीज पढ़ी जाती है वो पढ़ा जाता है नंबर। जब भी आप किसी की प्रिडिक्शन करते हो, सबसे पहले नंबर से पढ़ना सीखो। उस कार्ड के ऊपर जो नंबर है वो इम्पोर्टेंट टूल है। जिस व्यक्ति को कुछ नहीं आता, जिसको ABCD भी नहीं आती है टैरो की, अगर वो नंबर से कार्ड को पढ़ना स्टार्ट कर दे तो उसके जीवन में वो ब्लेसिंग हो जाएगी जो आज तक उसने ना सोची होगी। सबसे पहले पढ़ा जाता है कार्ड को नंबर से। सेकेंड स्टेप होता है, उसको पढ़ा जाता है उसके कलर से। थर्ड स्टेप हम पढ़ते हैं उसके सिंबल से, क्योंकि हर एक कार्ड में एक नंबर होता है, कुछ सिंबल्स होते हैं। जिन कार्ड्स में नंबर नहीं होता है वो मैं अभी दिखाऊंगा कैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो जैसे कि मैंने बोला, सबसे पहला स्टेप होता है नंबर से पढ़ना होता है। दूसरा हम पढ़ना सिखाते हैं कलर से। फिर हम पढ़ते हैं सिंबल से। तीसरा हम पढ़ते हैं उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उससे। और चौथा और आखिरी हम पढ़ते हैं उसके अंदर उस पिक्चर्स के नाम से।
वो लास्ट स्टेज होती है नाम से पढ़ना, और हमने कैसे सीखा है, हमेशा सीखा है नाम से पढ़ना, तो वो गलत है। इसीलिए हमारा इंट्यूशन पावर काम नहीं करता है। ठीक है, क्लास में इंट्यूशन पावर बढ़ाने का तरीका भी सिखाया जाता है, आपको मेडिटेशन भी सिखाया जाता है, जिससे आप अपने इंट्यूशन पावर को इंक्रीज करते हो। जो कार्ड्स हैं वो काम करते हैं दो थ्योरी पे, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सेकंड लॉ ऑफ फेथ। आपका कितना विश्वास है उस पे काम करता है। दूसरा आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल्स पे काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जितनी आप कनेक्टिविटी अपने क्लाइंट से बनाओगे उतनी ज्यादा ब्लेसिंग होती है। कभी भी एक चीज याद रखना, जब भी आपके पास, कई बार मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे हीलर्स होते हैं, फोन आ गया, चाहे समझो कोई लेडी है घर में खाना बना रही है, फोन आ गया, रीडिंग करनी है, वो आधे में छोड़ के चली जाती है। उसका पूरा ध्यान सब्जी में होता है, उसका क्लाइंट के ऊपर ध्यान ही नहीं होता है। सब्जी जल तो नहीं जाएगी, ये तो नहीं हो जाएगा, तो आप उसको सही से प्रिडिक्शन कर नहीं पाओगे। ये चीज समझने वाली होती है। काफी लोगों को मैंने देखा है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए पार्टी में कार्ड ले जाते हैं और कहीं पे भी स्प्रेड करना चालू कर देते हैं बिना किसी क्लोथ के बिना, तो वो भी गलत है। क्योंकि जब आप, ये तो बात पक्की है कि अगर आप जब हीलर बनते हो ना, तो जो जो लोग आज तक आपको बोल रहे थे ना कि तू तो महाराज बन गई है, तू तो ये बन गई है, तू तो वो बन गई है, वो सब आपकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। टैरो रिस्पेक्ट भी दिलाता है। ठीक है, क्योंकि फिर उनको लगता है भाई यही हमारा काम कर सकती है। ठीक है, इसी से पूछना पड़ेगा। तो पहले जो लोग हमारे लिए बातें कर रहे होते हैं ना, वही लोग फिर हमारे लिए अच्छा बोलने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका काम भी आप में ही फंसता है। तो ये एक चीज ध्यान देने वाली होती है। ठीक है, एक और चीज मैं बताऊं, जब भी हम कार्ड्स को करते हैं, कार्ड्स को कभी भी उल्टा नहीं रखते। ठीक है, कभी भी उसको जूठे हाथ नहीं लगाते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं जिसको ध्यान देना होता है, जिससे हम ब्लेसिंग लेते हैं। मुस्कान जी, क्वेश्चन हम लेंगे, बिना क्वेश्चन आंसर हम नहीं जाएंगे, टेंशन बिल्कुल मत लो। ठीक है, क्योंकि जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ फ्लो फ्लो में जो निकल जाएगा निकल जाएगा, फिर रह जाएगा, कुछ ब्रेक हो जाएगा तो ब्लेसिंग रुक जाएगी। क्लियर करूंगा जो भी क्वेश्चन हो, एक सेकंड दे दो, सिर्फ एक सेकंड मेरा हो गया। ठीक है, एक छोटी सी चीज समझने वाली बात होती है जब भी हम कार्ड्स करते हैं। ठीक, एक और क्वेश्चन होता है जो कि मोस्टली पूछा जाता है, कि मंथली पीरियड्स में हम कार्ड्स को हाथ लगा सकते हैं? जी लगा सकते हैं। ये वेस्टर्न कल्चर से लिया गया कल्चर है, उसके अंदर आप उस कार्ड्स को हाथ लगाते हो, बस शर्त ये है कि आपके मंदिर में कार्ड ना पड़े हो। ठीक है, आपका कार्ड का एक स्पेसिफिक जगह अलग से हो तो आप उसको यूज कर सकते हो। ये भी एक ड्रम है, वो भी मैंने आज खत्म कर दिया। ठीक है, तो टैरो अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग रखता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नाम से, फिर सबसे पहले नंबर से, फिर कलर से, फिर सिंबल से, फिर एलिमेंट से, लास्ट हम पढ़ते हैं उसके नाम से। ये 5 स्टेप अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आप कहीं से भी विद्या सीखे हो, आपको आज के बाद प्रिडिक्शन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, बात आती है बोलने की, तो वो मैं बता ही चुका हूँ। एक कार्ड पर जब हम पढ़ते हैं उसके साथ हम उसके 5 5 6 6 क्वेश्चन लेते हैं। तो जब एक ही कार्ड के आपके पास 10 10 आंसर होंगे, तो आपको जब किसी के इंट्यूशन पावर से जुड़ के किसी की हेल्प करोगे, तो उस समय कोई ना कोई आंसर तो याद ही आ जाएगा। इतना तो होगा ही। ठीक है, चलो ये तो बात हुई कार्ड्स की। अब पहले ले लेते हैं मेरी बहन का क्वेश्चन, फिर हम पढ़ेंगे कार्ड कैसे पढ़ते हैं। बोलो मुस्कान जी। जय श्री माता। हेलो सर। जय श्री महाकाल सर। सर मैंने ना अभी अभी ज्वाइन की है, तो क्या मिस हुआ है मेरा मुझे पता नहीं, और टैरो के बारे में ना मुझे कोई ज्यादा वो नॉलेज नहीं है इसमें। सिस्टर, आप मेरे को जय श्री माँ का लिख के भेज दीजिएगा। जैसे ही क्लास खत्म होगी कुछ ही समय में आपको उसका लिंक में दे दूंगा। ठीक है, जो मिस हो सर गया। कौन से नंबर पे? 7057031905। ठीक है, लिख लो भाई, सर, नंबर 7057031905। जी सर दोबारा बताइए। 705। 703190। जी, थैंक यू सर। जय श्री महाकाल मेरी बहन। जी विजय जी, पूछिए, कुछ पूछना है? हाँ जी सर, राधे राधे। राधे राधे विजय लक्ष्मी जी, सॉरी। हाँ जी सर, मैं ना फर्स्ट टाइम ही आपके इसमें आई हूँ। जी और मैंने न्यूमरोलॉजी की हुई है जी। और मोबाइल न्यूमरोलॉजी की हुई है सर। मैं ना मतलब टैरो में मेरा इंटरेस्ट है, तो मैं सोच रही थी, तब मुझे आपका चलो ये प्लेटफॉर्म मिला है जी। टैरो से रिलेटेड। सर मैं ना आपसे ये पूछना चाहती थी कि छोटा सा क्वेश्चन है बस एक मेरा,
ये ना मुझे नेगेटिव थॉट्स बहुत आ जाते हैं कई बार। भाई उसका भी समाधान बताते हैं। बाकी टैरो की क्लास बाद में ज्वाइन करना, पहले देख लो हम पढ़ते कैसे हैं। ठीक है। अच्छा। जब आप सेटिस्फाइड हो जाओ फिर क्लास एनरोल कर लेना, कोई जल्दबाजी नहीं। अभी तो हमने पढ़ना से स्टार्ट भी नहीं किया, अभी कार्ड तो पढ़ना सीख लो। ठीक है। बाकी जो नेगेटिव थॉट्स आपको बार बार आते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, मैं हमेशा यूनिवर्सल रेमेडी कहता हूँ इसे, और मैं करवाता भी हूँ। ठीक है। हाँ जी जब सर। जब भी आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है कि आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको हाँ क्या जी। करना चाहिए। सबसे पहले तो अपने हाथ पैर सॉल्ट वाटर से धो लेने चाहिए। ठीक है। एक रुई की बत्ती बना ली जाती है, मतलब जो दिया में हम बत्ती लगाते हैं ना, वैसी एक बत्ती बना ली जाती है, सरसों के तेल में डुबो के 7 टाइम्स अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा के किसी भी नल के ऊपर रख के उसको जला दिया जाता है। जब वो बर्न हो जाती है उसको घर के बाहर फेंक दिया जाता है, फिर से सॉल्ट वाटर से हाथ पैर धो लिए जाते हैं। आपको इंस्टेंट फर्क दिखने को मिलता है। दूसरी बात, जब हम अच्छे से सोच नहीं पाते हैं या बार बार नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो हाथ मुंह धो के सर ढक के अपने गुरु के आगे, जिसको भी आप मानते हैं, उसके शरणागति चले जाओ। उन्हें कहो कि प्रभु हमें माफ करो, जो भी हमसे गलतियां हुई है, जाने अनजाने हुई है, मुझे माफ कर दो। आपको 100% उसका रास्ता मिलता है। ठीक है। तो इसके लिए परेशान होने की बात नहीं। अनम्यूट करो माता, आवाज नहीं आ रही। ठीक है सर जी। मुझे ना बस हाँ यही प्रॉब्लम है, मैंने कहा चलो सर से आज मैं पूछती भी हूँ, फर्स्ट टाइम है, चलो मैंने ज्वाइन किया। और खैर ये है कि मुझे ना थोड़ी देर में पॉजिटिव भी आता है, ऐसे लगता है कि मुझे ऐसे माता रानी मुझे बोल रही है कि ऐसा नहीं होगा, अच्छा ही होगा सब कुछ। वही अच्छा, लेकिन अच्छा ही होगा। फिर हम भी बोल हाँ रहे हैं जी। अच्छा ही होगा। ठीक है। जब हाँ ऐसी चीजें होती है तो कहीं ना कहीं हम किसी सोच में होते हैं, कोई नेगेटिविटी हमें इम्पैक्ट कर रही होती है। कि जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, लोग हमारे सुख से सुखी नहीं, आपके सुख से लोग दुखी होते हैं। ठीक है। तो लोग, मैंने बोला था ना कल वाले वेबिनार में, शायद से दिन वाले में मैंने बताई थी ना, कि आप कार ले आओ ना, तो आप जितने खुश नहीं होते ना, उससे ज्यादा परेशान तो पड़ोस वाले होते हैं। ठीक है। तो टेंशन लेने का ठेका तो भगवान ने पड़ोस वाले को दे रखा है, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। आप अपने गुरु की शरण में जाओ, उससे माफी मांगो, हाथ सॉल्ट वाटर से धो लो, और जो मैंने आपको ब्लेसिंग बताई वो करो, रेमेडी करिए, 100% रिजल्ट है। 15 मिनट में ही फायदा पड़ जाता है। ठीक है। अनम्यूट करो माता, फिर म्यूट होगा। टाइम करनी है या जब मर्जी? 1 टाइम कर लो, 1 टाइम में फायदा आ जाता है, फिर अगर आपको नीड लगे तो वापस कर सकते हो। नहीं, लेकिन इवनिंग में करनी है सर, शाम को। जब प्रॉब्लम हो रही है तब करनी है मेरी बहन। ठीक है। जब मेरे को ठीक है। बुखार होगा उसी समय दवाई खा लेता हूँ, मैं नहीं सोचता कि बढ़ने दो बाद में लूंगा। ठीक है। ठीक है, थैंक यू जी, ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद सर। चलो चलते हैं वापस क्लास पे, जिसके लिए हम यहाँ पे ब्लेसिंग के लिए जुड़े हैं। ठीक है। देखो, तो जैसे कि मैंने कहा, सबसे पहले हम कार्ड को पढ़ते हैं उसके नंबर से, फिर कलर से, फिर सिंबल से, और लास्ट में हम पढ़ते हैं उसकी लैंग्वेज से, या साइन ऑफ लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं, उसके बाद लास्ट में पढ़ते हैं उसके नाम से। ठीक है। तो अब हम जो कार्ड सीखने जा रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया, वो डेक आप सबको मैंने दिखाई। ये डेक होती है जो कि होती है राइडर ऑफ वेट डेक। इसके अंदर जो कार्ड्स होते हैं, 78 कार्ड्स होते हैं। 78 कार्ड्स में 78 कार्ड्स को हमने दो भागों में बांट रखा है। एक है मेजर अरकाना, दूसरा है माइनर अरकाना। मेजर अरकाना जो लाइफ के मेजर इवेंट्स को, मेजर चीजों को शो करता है। माइनर अरकाना जो आपको कब तक होगा, कैसे होगा, माइनर इवेंट्स को शो करता है। जब भी मेजर और माइकर माइनर अरकाना, हमने इन कार्डों को जो दो कार्डों भागों में बांटा है, इसमें जो फर्स्ट 22 कार्ड्स होते हैं उसे हम कहते हैं मेजर अरकाना। हर एक कार्ड के ऊपर एक नंबर दिया हुआ होता है। जो 22 कार्ड्स होते हैं उसमें रोमन लैंग्वेज में एक नंबर दिया होता है, जो कि कुछ इस तरह से होता है। ठीक है। 1 सेकंड। जैसे कि आप देखोगे इस कार्ड के ऊपर नंबर दिया हुआ है, तो जैसे कि इस पे 1 नंबर लिखा हुआ है, तो हर एक कार्ड का एक मतलब होता है, हर एक नंबर का एक मतलब होता है। वो भी हम क्लास में सीखते हैं। जो न्यूमरोलॉजी सीख चुके हैं वो तो इस चीज से कनेक्शन बना पा रहे होंगे। एक नंबर वाला कैसा होगा? एक नंबर वाला कैसा होगा? अथॉरिटेटिव होगा। जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19, 28 को आती होगी, वो अथॉरिटेटिव होगा। कहीं ना कहीं उसको मान सम्मान बहुत पसंद होगा। उसको चाहिए होता है कि मेरे पार्टनर की हमेशा इज्जत की जाए।
मतलब मेरा पार्टनर जो सबसे ज्यादा सुंदर दिखे लोगों के बीच में। अगर 1 नंबर वाला यहाँ पे अगर कोई डेट ऑफ बर्थ वाला बैठा हो, उसको पूछना, जब वो घर में बैठता है ना, तो घर वाले उससे परेशान होते हैं। क्यों होते हैं? उसके पीछे का कारण क्या होता है? उसको पानी पीना होता है ना, तो फ्लेवर वाला पानी पीना होता है। उसको ऐसे चाहिए होता है कि कुछ इसके अंदर होना चाहिए, खाली खाली पानी की क्या फायदा। ठीक है, वो कोशिश करता है कुछ फ्लेवर वाले। घर वालों को बोलेगा, जब वो बैठेगा, अगर घर में फ्रूट्स होंगे तो घर वालों को बोलेगा यार काट के दे दो यार फ्रूट्स, भले ही उसको नीड ना हो खाने की, लेकिन उसको अच्छा ऐसा लगता है कि लोगों से काम लूं, सेवा करवाऊं। ठीक है। दूसरी चीज होती है, 1 नंबर वाला व्यक्ति कैसा होता है, हमेशा उसको क्या चाहिए, हेल्प लेना पसंद नहीं होता है। वो आपके सामने कभी झुकेगा नहीं। ठीक है, वो अपने ही एटीट्यूड में रहेगा, और उसको एक अपना राजा वाली फीलिंग, जैसे कि हम 1 नंबर को राजा मानते हैं, उसको राजा वाली फीलिंग वाली चाहिए, चीजें चाहिए होती है। ठीक है। तो हर 1 नंबर वाला जो भी यहाँ पे बैठा हो, देखो ये नंबर बोल रहा है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तो किसी को परेशान होने की बात नहीं है भाई। क्योंकि मैं जब क्लास न्यूमरोलॉजी की क्लास करवाता हूँ, उसमें तो मैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे उसकी इंपॉर्टेंस नहीं। इंपॉर्टेंस ये है कि 1 नंबर वाला व्यक्ति होगा, जब भी उसको काम करवाना होगा, वो काम साम दंड भेद अपना अपनाएगा। ठीक है, जहाँ पे फ्लेक्सिबल होना होगा वहां पे कभी कभी हो जाएगा, अदरवाइज तो अपने प्रभाव से ही काम करवा लेगा। 1 नंबर वाले होते भी सुंदर है, ऐसा कोई भी 1 नंबर वाला मैंने नहीं देखा जो सुंदर ना हो। और यहाँ पे कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो बोले मैं सुंदर नहीं हूँ। कोई ऐसा है जो बोलता है मैं सुंदर नहीं हूँ? अगर चेक करना हो तो खुद ही चेक कर लेना, किसी भी ड्रेस के शॉप में जब ड्रेस लेने जाते हो कितना समय लगता है, चेक कर लेना, कितने सुंदर हो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये सूट नहीं हो रहा है, ये सूट नहीं हो रहा है, हम चेक करते हैं ना, तो हमको मालूम पड़ जाता है हम कितने सुंदर हैं। ठीक है, तो इसके लिए कभी परेशान नहीं होना। तो जैसे कि मैंने बोला, 1 नंबर वाला व्यक्ति होगा, काम साम दंड भेद सब अपनाएगा, नॉलेज उसको बहुत होता है, उसको ज्ञान तो अच्छा होता है। पिता का नंबर मानते हैं, तो पिता हमारे कैसे होते हैं, उनके बिना काम ना हो। ठीक है, जिसके पिता नहीं होते हैं उसको पूछो, उसको कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। और जिसके हैं, बोलते हैं ना कि पिता के ही पैसों से ऐश किया है, अपने पैसों से तो सिर्फ जरूरतें पूरी हो रही है। ठीक है, तो वही बात है, जिसके पास पिता है तो ये पिता का नंबर भी माना जाता है। तो 1 नंबर हमें क्या दिखाता है, अथॉरिटेटिव वर्क होगा, काम वो नौकरी करना पसंद ना करेगा, वो कोशिश करेगा अपना काम करूं, जिसमें ऑर्डर चलाना हो, या नौकरी भी करेगा तो ऐसी पोजीशन चाहिए उसे जिसमें वो काम करवा सके, उसे करना ना पड़े। ठीक है, तो 1 नंबर वाली विशेषता है वो। तो कार्ड में भी अब जब कार्ड पढ़ते हैं, सबसे पहले कार्ड को पढ़ते हैं नंबर से। जब आप कार्ड को नंबर से पढ़ने लग जाते हो ना, तो आपकी आधी समस्या तो वहीं पे खत्म हो जाती है। क्योंकि कार्ड से जितना आप नंबरों से कनेक्शन बनाते हो, उसके बाद कलर्स, उसके बाद एलिमेंट। अब क्या होता है, काफी लोगों को मैंने देखा है, अब कार्ड के अंदर नंबर लिखा हुआ है 1, जैसे कि हमने अभी देखा, वो हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसे कार्ड के ऊपर कोई नंबर, जैसे 1 नंबर का कार्ड हम देख रहे थे, नंबर तो लिखा हुआ, नंबर को छोड़ के सबसे पहले नाम पढ़ रहे हैं। नाम क्या है, मैजिशियन, मतलब जादूगर होगा, तो ये कुछ भी कर सकता है, उसको इस तरह से प्रिडिक्ट किया जाता है, तो ये गलत प्रिडिक्शन है। आप किसी को भी किसी अभी के कोई मेरे पास आ जाए, मैं उसको ऐसे कहने लगूं, जैसे कि 1 नंबर अथॉरिटेटिव भी दिखाता है, एरोगेंट भी दिखाता है, क्योंकि ज्ञान भी होता है, उनके हिसाब से चीजें होनी चाहिए, नहीं तो वो क्रोधित हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप जब हम कार्ड्स की रीडिंग करेंगे, किसी का 1 नंबर का कार्ड निकला, तो आप में से कौन है जो अपने क्लाइंट को बोल सकता है कि तुम तो बहुत अकड़ू हो? कोई बोल सकता है? क्लाइंट दूसरी बार आएगा ही नहीं, बोलेगा भाई ये कौन सी रीडिंग कर रही है, मेरे बारे में ही पैसे दे रहा हूँ और मेरे बारे में ही बुरा बोल रही है। ठीक है, तो हम कार्ड जब प्रिडिक्शन करते हैं उस समय इस तरह सिखाते हैं कि आप तो बहुत हम्बल हो, कार्ड हमें बता रहा है आप बहुत हम्बल हो, थोड़ा और हम्बल होने की जरूरत है, थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाओगे तो आपके जीवन में ब्लेसिंग हो जाएगी। ये चीज हम सिखाते हैं। ठीक है, कैसे इंटरप्रेट करना है वो भी तो इम्पोर्टेंट है, वो समझने वाली बात होती है। ठीक है, चलो चलते हैं वापस कार्ड्स के ऊपर। जी, जैसे कि मैंने बताया कि इसके जो कार्ड्स होते हैं, मेजर अरकाना के जो कार्ड्स होते हैं, वो 22 कार्ड्स होते हैं। इसको जो भाग में बांटा गया है, 22 कार्ड्स के भाग में बांटा गया है। और बाकी के जो रिमेनिंग कार्ड्स हैं, उसे हमने बांटा है माइनर अरकाना में, जो कि 56 कार्ड्स के 56 कार्ड्स में हमने उसको बांटा है, जिसको भी हमने 4 भागों में बांटा है। क्योंकि पंच तत्वों से ही हमारा शरीर बना है, पंच तत्वों से ही कार्ड्स की एनर्जी है जो आपको गाइड करती है। तो माइनर अरकाना में जो हमारे रिमेनिंग कार्ड्स बचते हैं वो होते हैं 56 कार्ड्स, जिसको हमने 4 सूट्स में बांटा है, मतलब 4 अलग अलग भागों में बांटा है। जब हम माइनर अरकाना पढ़ते हैं, उसके अंदर पहले के जो 10 कार्ड्स होते हैं वो होते हैं कोड कार्ड्स, पिप कार्ड्स, सॉरी।
पहले के जो 10 कार्ड्स होते हैं वो होते हैं पीप कार्ड्स, और रिमेनिंग जो कार्ड्स होते हैं वो होते हैं कोड कार्ड्स। कोड कार्ड्स ऐसे कहें कि आपको एक पर्सनैलिटी को शो करते हैं। पीप कार्ड्स आपको इवेंट्स को शो करते हैं, कितने समय में कैसे होगा, वो सारी ब्लेसिंग उसके अंदर आती है। जैसे कि मैंने बोला, इसको हमने जो माइनर अरकाना है उसको हमने एक सूट में 4 सूट्स में बांट रखा है, तो हर एक सूट का एक मतलब होता है, हर एक सूट्स की एक ब्लेसिंग होती है। अब जैसे कि आपकी स्क्रीन पे अभी दिख रहा है, माइनर अरकाना में 56 कार्ड्स होते हैं, जिसको हमने 4 सूट्स में बांटा, जो कि 14-14 के भाग में हमने बांट दिया। तो अब सब जने लिखें, अब थोड़ा होमवर्क कर लें, मतलब थोड़ी कष्ट दे दें अपने हाथों को, थोड़ा सा लिखेंगे हम, क्योंकि हम कुछ सीखने आए हैं तो हम अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तो सूट्स ऑफ पेंटिकल जो होते हैं, हमने इसको 4 भागों में बांटा है। तो जो सूट्स ऑफ पेंटिकल है, जिससे कि हम पैसा, तो पेंटिकल क्या, कहाँ से निकलते हैं, सोन, ऐसे कहें कि मेटल कहाँ से निकलता है, धरती से निकलता है। ठीक है, तो जो सूट्स ऑफ पेंटिकल होते हैं वो धरती से निकलने वाले, जैसे कि कॉइन धरती से निकले या लोहा, हम ऐसे कहें कि धरती से निकलता है, तो इसको हम एलिमेंट जिस एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, उस एलिमेंट को कहते हैं अर्थ एलिमेंट। इसके जितने भी कार्ड्स होते हैं वो 90% पॉजिटिव कार्ड्स होते हैं। जब हम पेंटिकल्स को क्लास में पढ़ते हैं उसमें 90% पॉजिटिव कार्ड्स होते हैं। ये हमारे अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे कि नाम ही है पैसा, तो पैसे से क्या क्या होगा, मटेरियलिस्टिक चीजों को रिप्रेजेंट करता है वो, बॉडी से रिलेटेड चीजों को रिप्रेजेंट करता है वो। ठीक है, मटेरियलिस्टिक चीजों को रिप्रेजेंट करेगा, बॉडी से रिलेटेड चीजों को रिप्रेजेंट करेगा। जब भी ये पेंटिकल्स के कार्ड निकलते हैं, ठीक है, अगर वो पॉजिटिव कार्ड होते हैं तो 1 से 3 साल तक का समय लगता है, और जब ये नेगेटिव होते हैं तो उससे ज्यादा का समय लगता है। ठीक है, जब भी किसी के लिए पेंटिकल का कार्ड निकलता है तो पॉजिटिव आया तो 1 से 3 साल तक के समय की प्रिडिक्शन होती है। वो कैसे की जाती है वो क्लास में सीखते हैं हम। और अगर वो नेगेटिव हुआ तो 3 साल से ज्यादा का समय भी लग सकता है। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन आता है, या ऐसे कहें सेकंड जो हम सीखते हैं, वो है कप्स। जो सेकंड कप जो सूट होता है, क्योंकि हमने इनको 4 सूट्स में बांटा है, तो जो सेकंड सूट्स होता है वो होता है सूट्स ऑफ कप्स। अब कप्स, कप को देख के आपके मन में सबसे पहली चीज क्या आती है, वाटर। कप के अंदर क्या भरा जाता है, पानी। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारे वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जब भी कप्स के पॉजिटिव कार्ड आते हैं, जैसे कि मैंने कहा कप्स जो है, जिस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं वो है वाटर। जब भी इसके पॉजिटिव कार्ड्स आते हैं, कुछ महीनों में रिजल्ट आती है, और जब नेगेटिव कार्ड आती है तो ज्यादा महीनों में रिजल्ट आती है, मतलब ज्यादा समय लगेगा, 1 साल तक का समय भी लग सकता है। उस समय आपके इंट्यूशन से आपको मैं बताता हूँ किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, वो क्लास में हम सीखते हैं। अब कप्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कप्स रिप्रेजेंट करते हैं आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को, आपकी रिलेशनशिप बॉन्डिंग को। अब पानी को सबने देखा है, किसी भी पात्र में डाल दो, उस पात्र का शेप ले लेता है वो। ठीक है, तो कप्स रिप्रेजेंट करते हैं आपके रिलेशंस को, आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग को। इसके भी जो कार्ड्स होते हैं 90% पॉजिटिव होते हैं। जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं कृपया करके अपने कैमरे को ऑन करें।
उसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन है। जो भी सीखोगे कभी पल्ले ना पड़ेगा, ठीक है। कैमरा बंद करके सीखोगे ना तो 10 बार अगर ये क्लास सुन लोगे ना तो भी कुछ नहीं सीख पाओगे। मैंने क्या कहा था, जब हम हमारे गुरुओं से जुड़ते थे उनकी एनर्जी से सीखते थे, तो एनर्जी आपके पास पहुंचेगी ना तो काम नहीं होने वाला, ये चीज याद रखना, ठीक है। हमें नहीं देखना कि आपने मेकअप किया है कि नहीं किया है, कि आप किचन से कर रहे हो कि रूम से कर रहे हो क्लास। हम चाहते हैं आप तक वो एनर्जी पहुंचे, बस इतनी छोटी सी बात है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। कोशिश करें अपने कैमरे ऑन रखें। चलो, उसके बाद जो हमारा अगला सूट आता है वो आता है सूट्स ऑफ वॉन्ड। अब वॉन्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? छड़ी। जैसे कि आप देख पा रहे हो एक छड़ी है। अब इसके अंदर ऊर्जा कहाँ से आती है? लकड़ी कैसे बनती है? सूर्य की रोशनी से। इसके अंदर ऊर्जा से मतलब जो सूर्य की रोशनी की ऊर्जा होती है उसी से ही लकड़ी ग्रो करती है। तो ये रिप्रेजेंट करती है हमारे ग्रोथ को। और इसका जो एलिमेंट होता है वो होता है फायर एलिमेंट। सॉरी, इसका जो एलिमेंट होता है वो होता है फायर एलिमेंट। इसके जो कार्ड्स होते हैं 50% पॉजिटिव 50% नेगेटिव होते हैं। ये रिप्रेजेंट करते हैं आपके एक्शन को, आपकी ग्रोथ को, आप कितना इम्प्लीमेंट करते हो जीवन में कार्य को, उसको रिप्रेजेंट करते हैं ये, ठीक है। तो वॉन्ड्स किसको रिप्रेजेंट करती हैं? फायर एलिमेंट को, एक्शन को, आपके जीवन में ग्रोथ को और उसकी इम्प्लीमेंट को सिखाती है ये वॉन्ड्स, ठीक है। हम कार्ड में इन्हीं से डायरेक्शन को भी पढ़ते हैं, लेकिन वो हम क्लास में सीखते हैं क्योंकि वो वास्तु का पार्ट आता है। यहाँ पे बेसिक चीजें मैं समझा दे रहा हूँ, जैसे कि अगर कुछ कोई कैपेबल ना हो आगे क्लास में आने की, लेकिन उसकी एटलीस्ट इतनी हेल्प हो जाए कि वो किसी की अगर हीलिंग कर सके तो करना स्टार्ट कर सकता है। उसके बाद जो फोर्थ एलिमेंट आता है वो आता है स्वॉर्ड, जिसे हम तलवार कहते हैं। अब ये कहाँ पे काम करती है? ये एयर में काम करती है, तो ये रिप्रेजेंट करती है एयर एलिमेंट को। जब इसके पॉजिटिव कार्ड्स, ये इसके जो कार्ड्स होते हैं 90% नेगेटिव होते हैं, पहले तो वो लिख लो। जब इसके कार्ड्स आप देखोगे 90% उसमें नेगेटिविटी पाओगे। जब इसके पॉजिटिव कार्ड आते हैं तो कुछ हफ्तों में रिजल्ट आ जाता है, और जब इसके नेगेटिव कार्ड आते हैं तो महीनों लग सकता है। ये रिप्रेजेंट करते हैं एयर एलिमेंट को। जैसे कि मैंने बताया तलवार कहाँ चलती है? हवा में चलती है। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं आपकी सोच को, आपके इंटेलिजेंस को, जीवन में आने वाले ऑब्स्टिकल और जीवन में आने वाले ऑब्स्टिकल और उससे उसका निवारण कैसे हो। तो ये जो चारों एलिमेंट्स हैं, जैसे कि मैंने कहा, इसके जो पहले 10 कार्ड्स होते हैं जो कि पीप कार्ड्स होते हैं, जो कि माइनर रीडिंग में, माइनर अरकाना के माइनर रीडिंग के कार्ड माने जाते हैं। और उनके जो चार चार कार्ड जो रिमेनिंग होते हैं वो एक पर्सनैलिटी को शो करते हैं। अब जब माइनर अरकाना की बात करते हैं तो माइनर अरकाना के कार्ड्स में भी एक विशेषता होती है। इनके कार्ड्स में जो पहला नंबर का कार्ड होता है वो होता है एस का कार्ड। उसके ऊपर नंबर नहीं दिखेगा आपको, तो उसे कहते हैं हम एस का कार्ड। तो एस के कार्ड जब भी आते हैं वो जीवन में आने वाली नई खुशी को,
नए आइडियाज को, नए सोच विचार को और ब्लेसिंग को दर्शाते हैं। अब जो माइनर अरकाना को हम पढ़ते हैं उसके अंदर जैसे कि एस ऑफ कप, जैसे कि मैंने कहा नंबर 1 से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा क्योंकि पहले नंबर का कार्ड है, तो उसके अंदर आप देखोगे एक कप है। 2 ऑफ कप्स में जाओगे आप तो उसमें आप देखोगे पिक्चर में 2 कप होंगे। 3 ऑफ कप्स में जाओगे तो उसके अंदर आप देखोगे 3 कप्स हैं लेकिन नंबर सबके ऊपर होगा। तो जैसे कि मैंने बोला कार्ड को जब हम पढ़ते हैं सबसे पहले नंबर से, फिर बैकग्राउंड से, फिर उसके अंदर एलिमेंट से, उसके सिंबल से, उन व्यक्तियों ने कौन से कलर के कपड़े पहन रखे हैं, उसने जो शू पहन के रखे हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उस जमीन पे जो चीजें पड़ी हैं वो क्या रिप्रेजेंट करती है, पूरे कार्ड को पढ़ते हैं। उसके बाद लास्ट में पढ़ते हैं उस नंबर को। ठीक है, तो कार्ड को हम इस तरह से डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन वो सीखने से पहले आपको एक चीज और सीखनी होगी। ठीक है, अभी मैं एक कार्ड अभी आपको पहले पढ़ के सुनाता हूँ, बाकी की क्लास हम कल की क्लास में करेंगे क्योंकि 3 दिन की ब्लेसिंग क्लास है। 3 दिन में बहुत सारी चीजें सीखें। कल सबसे पहले हम सीखेंगे कौन से कलर का क्या मतलब होता है। तो कल सब जने सेम आईडी सेम पासवर्ड से सही टाइम पे जुड़ जाना। ठीक है, ऐसा ना हो कि फिर आपकी कुछ क्लास रह जाए। ठीक है, तो सबसे पहले एक कार्ड में आपको थोड़ी डिटेल करके पढ़ाता हूँ, बताता हूँ कि कैसे पढ़ते हैं, जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि हम कार्ड को क्लास में किस तरह से पढ़ेंगे। चलो, इस कार्ड को समझने की बहुत आवश्यकता है। मैं थोड़ा सा ही पढ़ूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने कहा सबसे पहले हम, एक सेकंड, पहले तो ये बताओ थक गए क्या? नहीं ना? हाँ, फिर ठीक है। देखो उसे सब जने बेचारे देख ही रहे हैं, सिर्फ ऐसा लग रहा है कि खाली मैं ही बोल रहा हूँ, तो पूछना जरूरी है भाई। कोई थक गया हो तो पानी वानी पी लो। ठीक है, चल चलते हैं क्लास पे। ठीक है, तो जैसे कि नंबर 1 का कार्ड आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो जब भी हम कार्ड को पढ़ते हैं सबसे पहले हम पढ़ते हैं उसके नंबर से। तो यहाँ पे जो नंबर 1 रिप्रेजेंट करता है, हम सीखेंगे नंबर से कैसे कार्ड को पढ़ा जाता है। तो नंबर 1 रिप्रेजेंट करता है ऑथोरिटेटिव वर्क को, ब्लेसिंग को, न्यू बिगिनिंग को। आप कार्ड में देखोगे नंबर 1 लिखा हुआ, मतलब कुछ नई शुरुआत होने वाली है, कुछ ब्लेसिंग होने वाली है। उसके बाद आज हम आ जाते हैं इसके बैकग्राउंड पे, जो कि येलो कलर का बैकग्राउंड है, जो कि कल मैं सिखाऊंगा। हर एक कलर के कुछ मतलब होते हैं। तो येलो कलर का बैकग्राउंड हमें न्यू बिगिनिंग, सक्सेस और ग्रोथ को दर्शाता है। उसके बाद आते हैं हम इस कार्ड के अंदर, पीछे आप देखोगे एक ग्रीन कलर का पेड़ है जिसके ऊपर लाल कलर के फूल हैं। तो जहाँ पे भी ग्रीन कलर आता है वो हमें दर्शाता है ग्रोथ को। मतलब जिस भी व्यक्ति के लिए कार्ड निकला है उसके जीवन में ग्रोथ होगी। उसके ऊपर लाल कलर के फूल हैं, लाल कलर के फूल हमें बताते हैं फ्रूटफुल रिजल्ट। वैसे लाल कलर का मतलब होता है नेम, फेम, सक्सेस और ब्लेसिंग। यहाँ पे फ्रूटफुल रिजल्ट से हम पढ़ते हैं लाल कलर के फूल को, मतलब इस व्यक्ति के जीवन में फ्रूटफुल रिजल्ट, जिस भी कार्य में वो हाथ डालेगा फ्रूटफुल रिजल्ट उसको आएगी ही आएगी। अब आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे। इस व्यक्ति के सर के ऊपर इनफाइनाइट का साइन है। देखो इस कार्ड के अंदर जो भी चीज है ना, हर एक चीज का एक मतलब है। जैसे जैसे मैं पढ़ाते जाऊंगा आपको समझ में आता जाएगा। अब इस व्यक्ति के सर के ऊपर आप देखोगे इनफाइनाइट का साइन है। इनफाइनाइट का साइन होता है, इसे कहते हैं हम अनंत नॉलेज। मतलब जिस भी व्यक्ति के लिए कार्ड निकला है उसे नॉलेज तो बहुत है। ठीक है, मतलब उसे मालूम है किस चीज को किस तरह से डील करना है। उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे, इस व्यक्ति पे आ जाते हैं। इस व्यक्ति के जो बाल हैं वो है ब्लैक। ब्लैक कलर के बाल बताते हैं नेगेटिव थॉट्स, मतलब कहीं ना कहीं वो व्यक्ति कुछ नेगेटिव तो सोच रहा है। उसके बाद हम आते हैं, इस व्यक्ति ने अपने सर के ऊपर एक बैंड पहन के रखा है जो कि वाइट, वाइट कलर का बैंड इसके जीवन में प्योरिटी को, इसके पीसफुल होने को, या ऐसे कहें अपनी नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स से बांधने को दर्शाता है।
उसके बाद आते हैं, इस व्यक्ति ने वाइट कलर का एक लूज गाउन पहन के रखा है। तो जहां पे भी लूज गाउन हम देखते हैं वहां पे हम प्रेगनेंसी के लिए अगर अगर कार्ड आता है तो यस मानते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के लिए कार्ड, किसी का क्वेश्चन आ जाए कि क्या मैं इस समय प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकती हूँ, तो यस ऑफ कोर्स आप कर सकते हो। ठीक है, ब्लेसिंग है। उसके बाद आप ऊपर देखोगे इसने एक रेड वाइट कलर का गाउन पहन के रखा है, उसका मतलब होता है ये प्योर हार्टेड व्यक्ति होगा, मतलब इसके दिल में तो कुछ किसी के लिए गलत नहीं होगा। उसके बाद हम आते हैं, इस व्यक्ति ने एक श्रग पहन रखा है जो कि लाल कलर का श्रग है, जो हमें बताता है इसके नेम, फेम और सक्सेस को। अब इसका एक हाथ आप देखोगे जिसके अंदर एक वॉन्ड पकड़ी हुई है जो कि सफेद कलर की वॉन्ड है, या ऐसे कहें सफेद कलर की स्ट्रिक है, जो इसके अथॉरिटेटिव होने की, मतलब ये जो ऑर्डर चलाने वाला स्वभाव जैसा होना चाहिए वैसा ये है। ये अपने कार्य को अच्छे से बखूबी करना जानता है और इसको मालूम है किस तरह से ऑर्डर चलाना है। लेकिन इसका दूसरा हाथ आप देखोगे जिससे वो एक इशारा कर रहा है, मतलब वो स्पिरिचुअल गाइडेंस को लेके, अपने आध्यात्म को आगे रखते हुए, स्पिरिचुअल गाइडेंस को आगे रखते हुए उस डिवाइन की ब्लेसिंग से जीवन में आगे बढ़ रहा है, जिसमें उसने काम साम दंड भेद सब अपनाया भी होगा। अब आते हैं इस कार्ड के अंदर, इस व्यक्ति ने कमर पे एक सांप पहन रखा है। ये सांप है, अगर किसी के पास कार्ड हो तो चेक कर लेना। ठीक है, एक स्नेक है जिसको इसने अपने कमर पे बांध रखा है। तो कोई ऐसा व्यक्ति है यहाँ पे जो कमर पे सांप बांध के घूम सके? कोई ना होगा भाई। ठीक है, हमारे महादेव के अलावा तो मैंने तो ना देखा जो कमर पे सांप बांध के घूम सके। ठीक है, तो इसको किसी भी प्रकार की, किसी भी परिस्थितियों को हैंडल करना, मतलब जब हम सांप को देखते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें एलिमेंट्स को भी पढ़ते हैं, तो सांप बताता है हमें ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, कुछ बदलाव आने वाला है। साथ ही साथ सांप हमें बताता है अलर्ट रहने के लिए। तो यहाँ पे क्योंकि उसने अच्छे से कंट्रोल कर रखा है, तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन से, मतलब कुछ नया होने वाला है, कुछ नई ब्लेसिंग जीवन में होने वाली है। उसके बाद हम आते हैं, इस कार्ड में नीचे आप देखोगे फूल लगे हुए हैं। ठीक है, जो कि रेड कलर के फूल हैं, ग्रीन कलर की पत्तियों के साथ, और सफेद कलर के भी फूल हैं। तो ग्रीन कलर हमें दिखाता है ग्रोथ को, रेड कलर के फूल हमें फ्रूटफुल रिजल्ट को, और वाइट कलर के फूल पीसफुल रिजल्ट को दर्शाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो व्यक्ति है उसके जीवन में जो भी वो निर्णय लेगा, अपने अनंत नॉलेज को ध्यान में रखते हुए और अपने स्पिरिचुअल गाइडेंस को लेते हुए, इसके जीवन में ग्रोथ तो होगी, फ्रूटफुल रिजल्ट तो आएगा। अब आ जाते हैं इस टेबल पे। इसके टेबल पे आप देखोगे, टेबल पहले तो जहाँ पे टेबल सीमेंटेड होता है हम उससे पढ़ते हैं स्ट्रगल के बाद सक्सेस, मतलब इसने जीवन में संघर्ष किया है, उसका आउटकम इसके पास आया है। अब आप इस टेबल पे देखते हो चारों चीजें पड़ी है, पेंटिकल पड़ा है, कप पड़ा है, स्वॉर्ड पड़ी है, वॉन्ड पड़ी है, मतलब इसके पास चारों एलिमेंट है। मतलब ये व्यक्ति कैसा होगा, जब भी इसको अपना काम करवाना होगा, काम साम दंड भेद, पैसे से नहीं तो प्यार से, प्यार से नहीं तो वार से, वार से नहीं तो अपने जीवन में अपने नॉलेज से वो हर एक चीज हासिल करेगा जो इसे इसके जीवन में चाहिए। उसके बाद लास्ट में हम पढ़ते हैं उस नाम को जो कि द मजिशियन है, जो बताता है अपना कार्य करने के लिए उसको जो भी करना होगा वो जरूर करेगा। ठीक है, अब इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव क्वेश्चन होते हैं जो हम क्लास में लेते हैं, लेकिन कार्ड को हम इतनी डिटेल से पढ़ते हैं, मतलब एक भी चीज उसके अंदर छोड़ते नहीं है। ठीक है, क्योंकि कार्ड पढ़ना अगर आपको समझ में आ गया किस तरह से पढ़ना है, जैसे कि सबसे पहले मैंने पढ़ा नंबर से, फिर मैंने पढ़ा कलर से, फिर मैंने पढ़ा सिंबल से, फिर उस व्यक्ति के बाल क्या बोलते हैं, उस व्यक्ति की पट्टी क्या बोलती है, उस व्यक्ति ने जो कपड़े पहन रखे वो क्या बोलते हैं, उसने जो कमर पे सांप बांध रखा है वो क्या बोलता है, उसके हाथ में छड़ी है वो क्या बोलती है, दूसरे हाथ से जो इंट्यूशन से वो अपने हाथ से कुछ डायरेक्शन बता रहा है वो क्या बोलता है, उसके बाद क्या चीजें हैं जो हमें क्या दर्शाती हैं, ये सारी चीजें कवर होती हैं, और उसको किस तरह से किया जाता है वो हम क्लास में कंटिन्यू करते हैं। कल सबसे पहले जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा समय न लेते हुए सबसे पहले हम कलर से पढ़ना सीखेंगे। कलर, हर एक कलर का कितना क्या मतलब होता है, कैसे सीखा जाता है, उसका मतलब क्या है, तो आपको उसकी ब्लेसिंग
कल सेम आईडी सेम पासवर्ड से सबको यहीं पे जुड़ना है। जितने भी लोग आज यहाँ पे नए जुड़े हैं, डिवाइन ब्लेसिंग के नाम से यूट्यूब पे हमारा चैनल है, वहाँ पे कुछ ही समय में इसका वीडियो अपलोड हो जाएगा। आप वहाँ से अगर किसी क्लास रह गई है तो वहाँ पे जाके देख सकता है, और अगर उसकी क्लास की रिकॉर्डिंग उसे नहीं मिल रही है तो मुझे मैसेज कर देना। मेरा नंबर है 7057031905। मुझे मैसेज कर देना कि आज की क्लास का लिंक दे दो, तो कुछ ही समय में आपको वो मैं प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, किसी को कुछ क्वेश्चन आंसर हो अभी तक की, कुछ जो भी आपने सीखा तो पूछ सकते हो। ठीक है जी। किरणदीप जी, जय श्री महाकाल जी। Sir, Jai Shri Mahakal. First of all, congratulations for 1 lakh viewers. तो बहुत अच्छी मेरे को वीडियो लगी, वो मैंने सारी देखी और पूरा लिखा भी है मैंने। और दूसरी बात ये एक मुझे भी लिंक अप मीडिया मेरा ना वो छूट गया है सर। मैंने पहले भी मैसेज डाला था, फिर भी मेरे को मिला नहीं है। फोन कर दो मुझे, मैसेज क्यों डालना, फोन कर दो, मैं अभी दे देता हूँ। क्लास खत्म होने से मुझे फोन करो अभी। मेरा सॉल्ट मैजिक का भी थोड़ा रहता था, मैंने वो भी करना है थोड़ा सा, और मेरा वो भी वैदिक स्विचवर्ड का भी रहता था, तो फिर कोई बात नहीं, उसकी परमिशन मेरे से फिर से ले लो। ठीक है, ठीक जिस है। नंबर फोन कर लो मुझे। ठीक है। थैंक यू। एक और चीज, जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं अभी तक, जो जुड़े हुए हैं उन सबको मैं बताऊं, लिंकअप इंडिया सोशल प्ले स्टोर से आप सब जने डाउनलोड कर सकते हो। आपके एप्पल स्टोर पे भी है, गूगल प्ले स्टोर पे भी है। आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। जब आप उसको डाउनलोड करते हो, आपके मोबाइल नंबर से उसमें आपको मोबाइल नंबर अपना डालना होता है, जिसपे आपको एक ओटीपी आता है। इमीडिएट आप उस ऐप में इनरोलिंग हो जाते हो। जब आप उस ऐप में इनरोलिंग हो जाते हो, नीचे नीचे पहले लिखा होता है होम, फिर बैचेस। बैचेस को क्लिक करने के बाद प्लस का एक साइन आएगा, उस प्लस के साइन को क्लिक करके उसमें मेरा नंबर 7057031905 डाल के आप जब ओके करते हो तो मेरे पास आपकी रिक्वेस्ट आ जाती है। और मेरी जो प्रीवियस क्लासेस हैं, या जो अभी ब्लेसिंग क्लास है, आगे भी जीवन में आएंगी। अगर आप किसी कारणवश उसको अटेंड नहीं कर पाते हो तो आपको एक ऐप के अंदर वो आपको मिलती है, जहाँ पे आप जाके उस वीडियोस को देख सकते हो और अपने जीवन में वो ब्लेसिंग ले सकते हो। बहुत सारी रेमेडीज की क्लास हमने वहाँ पे पहले भी की हुई है, तो क्योंकि हम सब ऑकल्ट से जुड़े हुए हैं, हमको समय समय पे किसी की हीलिंग करने के लिए रेमेडीज की आवश्यकता होती है। तो बहुत सारी ब्लेसिंग क्लासेस में बहुत सारी रेमेडीज की हुई है, तो आप वहाँ पे जाके उनको भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, प्रोसीजर। एक बात और पूछनी थी सर, कि स्कूल में एडमिशन चल रही है तो थोड़ा लो ही चल रहा है, तो क्या करना चाहिए? स्कूल में एडमिशन चल रही है, लो चल रही है, तो क्या करना चाहिए? आपका स्कूल है, स्कूल है सर। आप स्कूल वाले हो, ठीक है, हम्म। कोई बात नहीं है। ठीक है, सबसे पहली चीज, एक ये पीतल के बर्तन में या पीतल के कलश ले लेना है। हाँ जी। उसमें एक हल्दी की गांठ, हल्दी की गांठ, ठीक है। पीली सरसों। पीली सरसों, हम्म। ठीक है। ठीक है, हल्दी की गांठ, पीली सरसों। ठीक है, एक लौंग, एक इलायची। एक लौंग। एक एक पीली, एक इलायची, हरी इलायची, पीले कलर के सिल्क के कपड़े से बांधकर, मतलब उस कलश के अंदर सारी चीजें डालेंगे, उसको पीले कलर के सिल्क के कपड़े से आप उसको कवर करोगे, और कलावे से, जिसे हम मूली भी कहते हैं, उससे कलावे से उसको बांध देना है। और उसको अपने टेबल पे, जो प्रिंसिपल टेबल है, क्योंकि आप स्कूल वाले हो, ठीक है, तो अपने प्रिंसिपल टेबल के इधर उसको स्टोर करके रखना है। सर वो तो, हाँ, वो है ना, भाई मानेगा नहीं तो रखूं, और कहाँ रखूं फिर मैं? मंदिर में रख देना, अपने स्कूल के मंदिर होगा ना जहाँ सरस्वती माता की स्थापना की होगी, वहां पे रख लेना। नहीं, हम तो सीखे हैं ना सर। हाँ, तो कोई बात नहीं है ना, तो कलश रखने में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, तो मैं वहाँ बोलना, उनको बोलना गुरु रामदास जी के घर से प्रसाद आया है, वो रखना पड़ेगा, बस वो बोल के रखवा देना। ठीक है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। जी, थैंक यू सो मच। ओके जी। जी पूर्वी जी। सर, टैरो का पहले वर्ड सुने हैं, थोड़ा मतलब न्यू न्यू लग रहा है, थोड़ा समझने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है सर। नहीं सुनो, क्योंकि हम उसको उस नजर से देख रहे हैं। टैरो से सरल विद्या कोई नहीं है, आपने तो निम्नोलॉजी मेरे साथ की है। सर टैरो, वो बहुत बहुत फास्ट हो गया था। वही बता रहा हूँ, टैरो से जो सरल विद्या है कोई भी नहीं है। जल्द से जल्द आदमी, क्योंकि हम देखो, एक छोटी सी चीज है, आपके फ्रेंड्स होंगे जो अपने स्टेटस रखते होंगे, स्टेटस यहाँ पे सब लोग देखते हैं, व्हाट्सअप जी सब सर। चलाते हैं भाई,
ठीक है, स्टेटस सब देखते हैं। आपका कोई फ्रेंड हो, किसी होटल में बैठा हो या किसी मंदिर के बाहर खड़ा हो, आप उसको देखने से पहले उसका बैकग्राउंड देखते हो, ये गया कहाँ है। ठीक है, हम किसको कैच करते हैं सबसे पहले? पिक्चर को। ठीक है, तो पिक्चर को समझना बहुत आसान होता है। आप जब उसको देख के पता कर लेते हो कि ये इस मंदिर के बाहर खड़ा है या इस जगह पे वो खड़ा है, तो वहीं से आपका कनेक्शन बनता है। तो कार्ड्स को जब हम कार्ड इस क्लास में सीखते हैं, अभी तो क्योंकि यहाँ पे वेबिनार में बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं शेयर की जा सकती, ठीक है, वो सारी चीजें क्लास में शेयर होती है। लेकिन बेसिक नॉलेज जो है, जिसके लिए कोई बेसिक कोर्स ना कर ले, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसको कुछ नहीं आता, तो उसको बेसिक कोर्स करने की आवश्यकता नहीं है, इसी में उसका बेसिक हो जाएगा। प्रोफेशनल करना है तो हम अभी अपकमिंग क्लास होगी तो उसके अंदर वो एनरोलिंग ले सकता है। ठीक है, कार्ड कार्ड पहले से खरीद लेना है? कोई जरूरत नहीं है, हम पीडीएफ से पढ़ाते हैं, जैसे अभी आपको मैंने कार्ड से पढ़ाया। हाँ, कार्ड से कनेक्शन बनाना है तो उसके लिए आपको कार्ड चाहिए होता है। जो लोग यहाँ पे जुड़े हुए, जो उन्होंने कहा, जैसे कि मेरी एक बहन ने कहा कि सर मैं कार्ड तो पढ़ लेती हूँ, लेकिन जब प्रिडिक्शन करने की बात होती है तो प्रॉब्लम आती है। आज से खुद के लिए एक कार्ड निकालना, आज का मेरा दिन कैसा गया। डेली एक कार्ड अपने लिए पिक करो, जितने भी लोग टैरो पहले से कहीं से भी सीखे हो, आपको कनेक्शन बनाना सिखा रहा हूँ, ब्लेसिंग हो रही है महाकाल की, समझो। एक कार्ड खुद के लिए पिक किया करो, आज का मेरा दिन कैसा हुआ उसके लिए। और ये कब निकालोगे? रात को, मेरा दिन कैसा गया, क्योंकि पूरा दिन हो गया तो उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं। रात को कार्ड नमस्ते करके कार्ड को, उसका आशीर्वाद लेके सो जाओगे। ठीक है, अगर यही कार्ड अगर सुबह सुबह पिक कर लिया तो जय श्री महाकाल भी हो सकता है। ठीक है, थोड़े में समझ जाओ। ठीक है, तो जब तक हम नए हैं तब तक एक कार्ड पिक करो, मेरा आज का दिन कैसा हुआ। कार्ड से कनेक्शन बनेगा, कार्ड के अंदर ऐसी ऐसी चीजें देखोगे जो आज तक आपने ना देखी होगी। जितने भी हीलर्स हैं या जो कार्ड से हीलिंग करते हैं उनको पूछना, कभी वो सोचते नहीं आपके लिए 4 कार्ड निकलेंगे कि 5। एक कार्ड से भी रीडिंग कर देते हैं, 3 से भी हो जाते हैं, कई बार 13 13 भी कम पड़ जाते हैं। ठीक है, वैसे तो एक कार्ड से ही सारी चीजों का हल होता है, अगर कोई सही से उस विद्या को समझ लेना। तो एक समय आता है जिसमें आपको कार्ड पिक करने की आवश्यकता नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम में होता है, उसकी प्रॉब्लम सुन के मन में कार्ड चलते हैं, मन में ही पिक हो जाता है, मन में ही उसको ब्लेसिंग आ जाती है। विदाउट कार्ड्स भी आप उसकी रीडिंग कर देते हो, वो भी एक समय आता है। तो लेकिन उसके कितना लिए दिन लगेगा सर इसको? जो कोर्स होता है, कोर्स 25 दिन का कोर्स होता है, 20 से 22 दिन का कोर्स होता है, सॉरी 20 से 22 दिन का कोर्स होता है, बाकी बच्चों के क्वेश्चन आंसर के ऊपर डिपेंड होता है। 25 दिन में भी ये क्लास मैंने की है, 16 दिन में भी मैंने ये क्लास की है। यस सर। ठीक, अप्रोक्सीमेटली 22 दिन की क्लास होती है। 1 2 दिन हमारी क्लास आपको मालूम है एक्स्ट्रा चलती है तो हम चलाते ही हैं। ठीक है, वो तो जैसे महाकाल की मर्जी। ठीक है पूर्वी जी। जी विजय लक्ष्मी जी। हाँ जी, हेलो। जी जय हाँ जी सर, मैंने तो ना टैरो कार्ड का मुझे अभी कुछ इतना पता नहीं है। टैरो कार्ड को जैसे हम निकालते कैसे, मुझे तो अभी वही नहीं पता है। सब सीखेंगे। हम कहाँ जा रहे हैं? हम कहीं नहीं जा रहे हैं, अभी कल भी जुड़ना है, परसों भी जुड़ना है आपको। अच्छा। ठीक है, 2 दिन चलो सर, जुड़ेंगे, सेम आईडी सेम पासवर्ड से सेम टाइम पे जुड़ जाना। ठीक है, अगर लिंक नहीं मिलता है तो परेशान मत होना, जो आज सेम आपको आईडी पासवर्ड मिला है वही आईडी पासवर्ड कल भी रहेगा, वही परसों भी रहेगा। आप किसी को शेयर करना चाहते हो तो वो भी आपकी इच्छा है, वो उसको भी चाहते हो नॉलेज हो तो हो जाएगा, कोई दिक्कत है। सर एक वो जो आप बता रहे थे ऐप के बारे में, नहीं। हम्म। वो दोबारा प्लीज बता देना एक बार, वो मुझे समझ में नहीं लगा। लिंकअप इंडिया सोशल के नाम से हमारी वेबसाइट है, हमारी ऐप है। ठीक है, जो कि सर क्या नाम है, मैं लिख लूंगी। लिंक अप इंडिया सोशल। ठीक है सर। ठीक है, उसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, अपने मोबाइल नंबर से उसमें एनरोलिंग ले लेनी है। उसके बाद आपको नीचे फर्स्ट पेज पे ऑप्शन आता है होम, फिर बैचेस। बैचेस को ठीक। क्लिक करने के बाद राइट हैंड साइड पे एक प्लस का साइन होता है, जब आप प्लस के साइन को क्लिक करोगे वहां पे एक बैच कोड मांगता है। तो बैच कोड है 7057031905, मेरा मोबाइल नंबर। जब आप वहां पे डालते हो, ओके करते हो, आपको सक्सेस आता है, कुछ ही समय में आपको परमिशन मिल जाती है। तो प्रीवियस जो भी रिकॉर्डिंग्स हैं, जो भी ब्लेसिंग क्लासेस की रिकॉर्डिंग है, जैसे नवरात्रि रेमेडी की हमने स्पेशली 2 3 दिन पहले ही क्लास की है, नवरात्रों से पहले क्लास की थी, एक 5 दिन हुए होंगे। तो उसके अंदर 9 के 9 दिन हमें क्या कैसे माँ की सेवा करनी चाहिए, कैसे उनकी ब्लेसिंग लेनी चाहिए, उसकी ब्लेसिंग भी है, आप चाहो तो वो भी चेक कर सकते। ठीक है जी। ठीक। ओके जी, जय श्री महाकाल जी। जी जी, जैन जी, सुनीता जैन जी, पिंकी जी जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र मेरी बहन। सर बहुत अच्छा क्लास लग रहा है, वैसे जानते कुछ भी नहीं है, तो भाई जानने के लिए तो आए हैं हम कि आप जान लो। इसीलिए सर सारा कुछ एकदम पूरा पूरा सीखना है सर।
पूरा ही सीख जाएंगे मेरी बहन, कार्ड तो यहीं पे पढ़ना सीख जाएंगे। ठीक है। कार्ड कहाँ से मिलेंगे सर, कार्ड कहाँ से मिलेंगे? कार्ड्स मेरी बहन अमेजोन घर की दुकान है, नहीं तो हम भी प्रोवाइड करवा देते हैं आपको। ठीक है। थैंक यू सर। जी, थैंक यू, धन्यवाद सर जी। धन्यवाद मेरी बहन। सुष्मिता जी, जय श्री महाकाल जी। जय श्री महाकाल सर। आओ माता, बोलो। हेलो। हाँ माता बोलो। हाँ सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर मैं मेरे पास ना एक क्वेश्चन है और हम्म, सर मैं उसका रीडिंग करना चाहती हूँ आपके सामने। बताओ ना। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या अतुल और प्रीति का रिश्ता होगा? हाँ, कार्ड कौन सा आया है माता? सर अभी करानी है सर, मैं आपके सामने करना चाहती हूँ सर। मेरे सामने कर लो, कार्ड को कनेक्शन बनाओ, सबसे पहले मस्तक पे रखो। किधर है कार्ड, किधर है? ठीक है। हाँ सर, यहीं पर है। लेके आओ। ये सर, ये रहे। हाँ माता, अच्छे से अब इसको शफल कर दो, फिर अपने मस्तक पे लगाओ। पहले नीचे कुछ कपड़ा बिछाओ, साफ कपड़ा होना चाहिए, धुला हुआ होना चाहिए, अनयूज्ड कपड़ा होना चाहिए। सर पहले माथे पे लगाना है क्या? माता सबसे पहले कपड़ा बिछाना है। हाँ बिछा हुआ है सर। बिछा हुआ है, पलंग पे नहीं करनी है, हाँ। टेबल पे करनी है। अच्छा, टेबल तो नहीं है अभी। तो चेयर पे कर लो, स्टूल पे कर लो, लेकिन पलंग पे नहीं करेंगे। वो तो नहीं है सर अभी। अरे माता, कोई तो चीज होगी जिसके ऊपर कर सकते हो। तकिए पे कर लूँ सर? हे भगवान। हाँ कर लो माता, कर लो। ठीक है। ठीक। एक मिनट। कार्ड कभी भी बेड के ऊपर नहीं किए जाते हैं माता। ठीक है सर। कर लिया? चलो अपने मस्तक पे लगाओ पहले। अरे सुष्मिता, पहले अपने मस्तक पे लगाओ। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को सुनो तो सही। सीधा कार्ड ये में। सर, ये कार्ड 9 ऑफ सॉर्ट्स आया सर। माता पहले कनेक्शन बनाया नहीं। कोई बात नहीं, 9 ऑफ सॉर्ट्स बताओ, आप कैसे बताओगे इसको, इंटरप्रेट करो, फिर मैं बताता हूँ कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए इसे। अतुल सर शादी होगी कि नहीं, 9 ऑफ का क्या बताता है हमें? सर पहली बात तो ये कि ये 9 का कार्ड है सर। हाँ, 9 का कार्ड क्या होता है? दूसरों के जीवन में ब्लेसिंग देते हैं, अपने जीवन में उजाला करना भूल जाते हैं। अब 9 ऑफ सॉर्ट्स को मैं पढ़ के बता देता हूँ, जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं ना, उनको ये गाइडेंस भी हो जाएगी और इस कार्ड का आंसर आप खुद कर पाओगे। रुक जाओ। जी जी। जी सर। 9 ऑफ सॉर्ट्स, 9 ऑफ सॉर्ट्स जब भी हम कार्ड देखते हैं उसमें जो सबसे पहले नंबर को पढ़ते हैं, 9 नंबर हमें क्या बताता है? जो भी व्यक्ति के लिए कार्ड निकला है, जिस भी क्वेश्चन के लिए निकला है, उसके जीवन में समृद्धि तो होगी, लेकिन वो दूसरे के जीवन में समृद्धि करने के चक्कर में खुद के ऊपर ध्यान न दे पा रहा होगा। अब आ जाते हैं उसके अंदर जो बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड है ब्लैक कलर का। जब भी हम ब्लैक कलर का बैकग्राउंड उसके अंदर देखते हैं, तो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड हमें बताता है कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज हो रही है, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है। मतलब कुछ जो भी ब्लेसिंग होगी उसके लिए एफर्ट्स बहुत सारे लगाने होंगे। उसके बाद आप उस कार्ड के अंदर देखते हो कि एक व्यक्ति है जिसने सफेद कलर का लूज गाउन पहन के रखा है। सफेद कलर का लूज गाउन हमें क्या बताता है? कि प्योर हार्टेड व्यक्ति तो होगा। उसके जो बाल देखोगे, बाल जो होंगे उसके सफेद कलर के बाल हैं, जो उसके एक्सपीरियंस्ड होने को बताते हैं। मतलब उसके साथ जो भी परिस्थितियां हो रही है उसका अच्छे से उसको नॉलेज होगा। अब वो क्या कर रहा है, अपने मुंह को ऐसे ढक के बैठा है, मतलब मुंह कवर करके रखा है, जिससे उसके एक्सप्रेशन नहीं समझ में आ रहे हैं वो खुश है या दुखी। तो वो क्या बता रहा है, उसके जीवन में ब्लेसिंग तो हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो व्यक्ति है अपनी उस परेशानी को, एक नेगेटिव थॉट को पकड़ के बैठ गया कि काम नहीं होगा। अगर वो आंखें खोले तो उसके आगे एक चादर है, जो उस ब्लैंकेट है, उस ब्लैंकेट पे रेड कलर के फ्लावर्स हैं जो कि फ्रूटफुल रिजल्ट को दर्शाते हैं। ब्लू कलर का बैकग्राउंड है उस चादर के ऊपर, जो हमें बताता है कि उसके जीवन में स्टेबिलिटी होगी। और उसके ऊपर सिंबल्स हैं जो हमें दर्शाते हैं कि उसके जीवन में वो जो सिंबल है वो पॉजिटिविटी को दर्शाते हैं, उसको ब्लेसिंग तो हो रही है। अब क्योंकि कार्ड इसके अंदर जो चांसेस जिस हिसाब से उन्होंने पूछा, क्योंकि ये कार्ड तो वैसे नेगेटिव है, लेकिन हम सब हैं हीलर। हमारा काम है जोड़ना, तोड़ना हमारा काम नहीं होता है।
तो अगर ऐसी परिस्थिति में ऐसा कार्ड आता है तो हम उसको इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, जैसे कि उनका सवाल था इस एक्स और वाई की शादी होगी या ना होगी। ठीक है, तो कार्ड आ गया है 9 ऑफ सॉर्ट्स, तो उसके लिए उनको एफर्ट्स लगाने होंगे, रेमेडी करनी होगी कुछ समय के लिए इस चीज, क्योंकि अभी जो उनकी परिस्थितियां चल रही है कुछ नेगेटिव चल रही है, कुछ महीने लग सकते हैं इस कार्य को होने के लिए, लेकिन अगर वो एफर्ट्स डालेंगे, कुछ रेमेडीज करेंगे, तो उनकी शादी उनके साथ हो सकती है, वरना तो 60-40 का चांसेस हमें उसमें दिखता है। तो ये मैं कार्ड पढ़ के सुना रहा हूँ, लेकिन जब आप जातक को इंटरप्रेट करते हो तो इस तरह से करते हो कि सबसे पहले तो आपको एफर्ट्स डालने की जरूरत है, कुछ नेगेटिविटी है, कुछ परिस्थितियां अभी हमें सही नहीं दिखा रहे, समय सही नहीं है, कुछ समय के लिए आपको रुकना पड़ेगा, शादी उससे हो सकती है लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट्स तो डालने होंगे। एक रेमेडी उनसे करवाएंगे, हनुमान जी के मंदिर की रेमेडी उनसे करवाएंगे, या तो गणपति जी के मंदिर वाली या विष्णु जी के मंदिर वाली एक रेमेडी, एक उनको क्रिस्टल प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे उनके जीवन में वो ब्लेसिंग होगी, जो कि हम क्लास में सीखते हैं। ठीक है जी। तो अभी अगर मेरे पास सुष्मिता जी, अगर ये क्वेश्चन अगर हमारे पास आता है उन दोनों की शादी होगी, तो उन्हें एफर्ट्स लगाने की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेजेस हैं जिसके कारण उनके कार्य रुक रहे हैं। तो जो गणपति वाली रेमेडी मैं हमेशा बताता हूँ, एक पान का पत्ता, एक इलायची, एक बीटल नट, दुर्वा और खीर का भोग प्रसाद घर से बना के गणपति के मंदिर में 7 बुधवार के लिए आप ब्लेसिंग ये फिक्स कर लो कि मेरे को 7 बुधवार का संकल्प ले लो, हर बुधवार आपको वहां पे जाके करना चाहिए, माँ कल कृपा करेंगे तो 5 बुधवार में आपका काम हो जाएगा। ठीक है सर। क्रिस्टल कौन सा पहनना है सर इसे? सिस्टर क्रिस्टल जो होगा आपको रोज क्वार्ट्ज का पहन। ठीक है माता। ठीक है, ओके सर। जय श्री महाकाल। ठीक है, चलो यस मेरी सर। क्वेश्चन पूछिए। नमस्ते सर। जय श्री महाकाल मेरी बहन, बताइए। सर मैं ये जानना चाह रही हूँ कोर्स की फीस कितनी रहेगी और टाइमिंग कितने घंटे से कितने घंटे का रहेगा? कोर्स जो होता है 1 से 1.5 घंटे की डेली क्लास होती है, उसमें सैटरडे संडे की खाली आपको वीक ऑफ होता है, बाकी 5 दिन हफ्ते में क्लास होती है। बाकी जो क्लास की डिटेल्स है कल आपको शेयर कर दी जाएगी। ठीक है। और सर समय यानी कि शाम को या सुबह या दोपहर में कब टाइम कल बताओगे आप? क्या माता, काम टाइम टाइम शाम का ही रहेगा, या तो यही समय रहेगा 9 बजे से। 9 बजे से। और सर मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे प्रत्येक टैरो कार्ड में रंग कोई अपने अपने तरीके से कर लेता है करवाते हैं, तो क्या आप इसमें रंग फिक्स थोड़ी ना होते होंगे? माता फिक्स होते हैं, रंग रंग का ही कलर होता है, रंग से ही पढ़ते हैं, सबसे पहले नंबर से पढ़ते हैं फिर हम कलर से पढ़ते हैं, वही तो हम कल सीखेंगे, कल टाइम से जुड़ जाना। तो इस नहीं, मैं ऐसे पूछ रही थी कि अपने अकॉर्डिंग कर यानी अलग अलग प्रकार के कार्ड्स। अरे तो माता हम जो कार्ड सीख रहे हैं उसकी बात चल रही है, उसके अंदर जो कलर्स होते हैं उनका मतलब वही होता है। अब न्यूमरोलॉजी आप वैदिक सीख लो या शेल्डियन सीख लो, नंबरों का मतलब तो वही रहता है, नंबर थोड़ी चेंज हो जाते हैं, 9 नंबर वाला उसमें भी वैसा ही होगा जैसा कि वैदिक में होगा। ठीक है। और सर इसमें इंट्यूशन काम करेगी क्या हमारी? हाँ, कि इंट्यूशन काम करती है। सबसे पहले तो अच्छा ओक्युलिस्ट वही होता है जो अपने सामने वाले जातक की बात सुने, वो सबसे बढ़िया ओक्युलिस्ट होता है, क्योंकि वो व्यक्ति जो आपके पास कंसल्टेशन लेना है वो आपको अपनी बात सुनाना चाहता है, और जब आप उसकी बात सुन लेते हो, उसकी प्रॉब्लम को समझ लेते हो, तभी आप उसको अच्छे से कंसल्टेशन भी दे पाते हो। और सर इससे हम पूरा प्रेडिक्शन कर पाएंगे क्या, यानी कि? हाँ माता, ये प्रोफेशनल कोर्स होगा, कंप्लीट टैरो कोर्स होगा, जिसके अंदर हम आपको क्या क्या सिखाएंगे, 78 कार्ड पढ़ना सिखाएंगे, उनको नंबर से कलर से जो सारी चीजें, उसके बाद वास्तु देखना सिखाएंगे किसी के घर का, उसको वास्तु से रिलेटेड कार्ड से कैसे रेमेडी देनी है वो, कार्ड से कैसे किसी को नंबर की रेमेडी देनी है वो रेमेडीज भी आपको कवर की जाएगी। साथ ही साथ आपको इसके अंदर स्पेल सिखाए जाते हैं, स्प्रेड सिखाए जाते हैं, जो कि हम 13 तरीके के या 12 तरीके के स्प्रेड्स आपको क्लास में कवर कराते हैं। 7 टाइप्स की पीडीएफ आपको मिलती है जो हम हमारी ऐप में देते हैं, 1 साल तक के लिए आपको इसकी रिकॉर्डिंग देते हैं, वो भी हमारे ऐप में दी जाती है। साथ ही साथ आपको कार्ड को कैसे प्रिडिक्शन करना होता है वो क्लास के अंदर डेली होमवर्क, जैसे कि मैं बोल ही चुका हूँ, मेरे क्लास में जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं उन सबको मालूम है, सर बहुत होमवर्क करवाते हैं। ठीक है, तो वो आपके लिए करवाया जाता है ताकि आप अच्छे से उस चीज को, एक बार आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए तो आपको बार बार नोटबुक खोल के देखने की जरूरत ना पड़े। तो मैं कार्ड पढ़ना नहीं सिखाता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ, मैं दावा करता हूँ, मैं कार्ड छपना सिखाता हूँ, तो कार्ड माइंड में छप जाएगा, उसकी गारंटी मेरी, प्रिडिक्शन आपकी जो होगी कभी गलत नहीं होगी, उसकी भी गारंटी मेरी।
ठीक है, जो प्रीवियस और बच्चे सर प्रश्न कितने लेंगे आप? हमारे जैसे मान लो टॉपिक के बीच बीच में प्रश्न आए और यानी कि कोर्स के बाद भी कोई प्रश्न हो गया तो? सबसे पहले तो माता, पहले मेरी बात सुनो, फिर आप बोल, मेरे को बोलने तो दो, पूरा होने तो दो। हर एक कार्ड के ऊपर 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो 78 कार्ड्स होते हैं डेक के अंदर। हम जो मेजर अरकान के 22 कार्ड है, हर एक के ऊपर 5-6 क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। जिसका होमवर्क करके आना होता है, दूसरे दिन आपको आंसर देना होता है, ठीक है। पहली चीज। दूसरी बात, जब भी आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, किसी भी प्रकार की कोई अगर समस्या होती है, तो हमारा ग्रुप ओपन होता है, जिसमें आप वो क्वेश्चन डालते हो। आपको ग्रुप मेंबर्स भी हेल्प करते हैं, और जब मैं फ्री होता हूँ तो मैं भी हेल्प करता हूँ, ठीक है। अभी अनम्यूट करो और फिर से बोलो। थैंक यू सर। मैं ना बहुत सारे प्रश्न पूछती हूँ, मेरी नेचर है ऐसी, क्या अरे भाई, पता। मैं भी आपके सरी का ही था। मैं हमेशा मेरे गुरु को बोलता था, सर मैं बहुत क्वेश्चन में था। मेरे मेरे गुरु मुझे एक वचन देते थे, जो मैंने वचन को गांठ मान दी। उनमें वो मुझे बोलते थे, तू सर नहीं खाएगा तो सर कैसे बनेगा। तो कोई जो मुझे सवाल पूछता है ना, वो मुझे और ज्यादा अच्छा लगता है भाई, बहुत अच्छी बात होती है। खाली वो दिखना चाहिए, बस बात ये होती है, ठीक है। अदृश्य व्यक्ति से बात करने में डर लगता है, ठीक है। चलो, ठीक है सर, थैंक यू सर। जय श्री राम। जय श्री। जी बोलिए पिंकी जी। नमस्कार सर। नमस्कार मेरी बहन। सर आई एम सॉरी, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। कौर जी का क्वेश्चन था, उसका मैंने आप थोड़ा फास्ट बोले तो लिखने नहीं हुआ। अबाउट द, ठीक है, हमारा सेंटर है फ्रांस में, टीचर योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स का, और वो स्टूडेंट्स थोड़ा कम आ रहे हैं, तो उसका लिए आपने बोला था हल्दी का, वो थोड़ा सा एक बार प्लीज रिपीट कर दे। रिपीट कर देता हूँ माता। एक कलश लेना है, उसके अंदर हल्दी की एक साबुत गांठ लेनी है, मतलब एक साबुत हल्दी का पीस लेना है, सिंगल हल्दी का पीस, ठीक है। स्टिक ले, ठीक है, हल्दी की स्टिक लेनी है। येलो कलर की सरसों, मस्टर्ड सीड, येलो मस्टर्ड, ठीक है। एक इलायची, एक लौंग, मतलब एक क्लोव, क्लो, ठीक है। उसको एक येलो कलर के सिल्क के कपड़े के साथ, ठीक है, येलो कलर के सिल्क के कपड़े के साथ उसको कवर करना है। धागे से, कलावा पहनते हैं ना हाथ में, उससे उसको कवर करना है। नॉट लगा के अपने उस वर्क प्लेस में, या तो मंदिर में स्थापित कर लो, या तो अपने काउंटर के इधर स्थापित कर लो, ठीक है। तो डेली धूप हम दिखाते हैं, धूप, इंसेंस आप अगर जलाते हो, अच्छा, आई थॉट द सन, सॉरी। वो वाला धूप नहीं भाई, जादू वाली, ठीक, जो अगरबत्ती वाला धूप होता है, वो वाला धूप। ओके, धूप, चलो, ठीक है जी। एंड सर, ये आप टैरो रीडिंग मैंने कभी किया नहीं है, फर्स्ट क्लास है मेरा टैरो के बारे में। आई अब अभी चालू करेंगे ये क्लास। हाँ, 1-2-15 तारीख से आसपास स्टार्ट हो जाएगी, कल आपको डिटेल्स दे दी जाएगी, ठीक है। ओके, चलो, थैंक यू। जय श्री महाकाल जी। जय श्री महाकाल जी, चलो तो सबसे आज्ञा लेते हैं, फिर जल्द से जल्द कल मिलेंगे, सेम टाइम, सेम आईडी, सेम पासवर्ड के साथ। और कुछ कल नया सीखेंगे। सबसे पहले कलर से सीखेंगे, कलर कैसे होते हैं, कार्ड्स हमारे जीवन को कैसे इम्पैक्ट करते हैं, किस तरीके से उसकी एक कार्ड से हम क्लास में कैसे एक स्टोरी लाइन क्रिएट करते हैं, जिससे कार्ड को पढ़ना इजी हो जाता है। कल हम वो कवर करेंगे, फिर आगे महाकाल की इच्छा से जैसे भी हो, ठीक है जी। चलो, तो जय श्री महाकाल करते हैं, फिर कल जल्दी। जय श्री महाकाल सर। जय श्री जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल सर।